Jai Hind, everyone. My fire hearts, brave hearts, ND warriors, CDS warriors. Your educator Kapil Bhaiya this side of the game changing subject that is GAT और GS जो भी कहना है कह दो, ठीक है. मतलब एक चीज आपने नोटिस करी होगी यार, लाइक वेन एवर आई से जय हिंद, तो आपको भी लगता होगा यार जय हिंद इज नॉट जस्ट अ फ्रेज, ठीक है. इट नॉट जस्ट अ फ्रेज. कितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, कितनी जंग हुई हैं, ये एक ऐसा मतलब फ्रेज है जिसकी वजह से कितने लोग मोटिवेट हुए फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया. समझ में आ रहा है? सो वेन एवर आई से जय हिंद, दैट मीन्स गेट अप फ्रॉम द बेड, ठीक है, गेट अटेंटिव, जस्ट कम इन द लाइट सोर्स एंड स्टार्ट वॉचिंग दिस सेशन. एकदम बढ़िया सेशन होने वाला है यार, बहुत ही बढ़िया सेशन होने वाला है, बहुत शानदार सेशन होने वाला है. मतलब दिस सेशन डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट टू फिल्ड विद द जोश, ताकि बिल्कुल भी आपको ऐसा ना लगे कि हम कुछ बोरिंग मतलब बोरियत भरी चीज कर रहे हैं, ठीक है. और यही समय है यार कम बैक करने का. मेरे को पता है अभी आपके बोर्ड एग्जाम चल रहे होंगे, ठीक है, माइट बी योर बोर्ड एग्जाम गोइंग ऑन, ठीक है. साइंस वाले होंगे, उनकी अपनी दुख तकलीफ होगी कि भैया फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ना पड़ता है. सभी की अपनी अपनी जिंदगी में डिफिकल्टीज है. डिफिकल्टीज तो यार मेरे पास भी है, ठीक है. इतना बढ़िया कंटेंट जो लेकर आता हूँ मेरे को भी बनाना पड़ता है, मेरे को भी पढ़ाई के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ता है, मगर सेशन लेकर आया ना बहुत बढ़िया. और मेरे को पता है यार ये वाले सेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बच्चे लोग, ठीक है. यदि मैं आप सभी को बताऊं ना, ये वाले सेशन का जो मेन टॉपिक है, जो कोर टॉपिक है, उसका नाम बिल्कुल यहां पर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड है, ठीक है. बिल्कुल लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स है, बट ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन. लैटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड्स आर द कोर टॉपिक्स ऑफ द सेशन टुडे. मगर इसके पहले हम दो टॉपिक हिट करेंगे, ठीक है, जिसका नाम है एक्लिप्स, ठीक है, और दूसरा यहां पर है न्यू मून एंड फुल मून, ठीक है. मून्स की स्टेज देखेंगे. और लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड जब अपन पढ़ लेंगे, फिर अपन क्या पढ़ेंगे, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की इंपॉर्टेंस और 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन की इंपॉर्टेंस विद प्रीवियस क्वेश्चन. और इस बार मैं आपको एक बात बता रहा हूं, देखो बताना होगा ना, देखो सारी चीजें यहां पर मैं आपको क्रक्स में भी कई सारी चीजें बता दूंगा. यहां पर आपको जो हैंड रिटन नोट्स भी साथ में मिलेंगे, मतलब स्लाइड्स तो आपको देखने को मिल रही है, मगर समझने के लिए आपको हैंड रिटन नोट्स का भी यहां पर ग्लेंस देखने को मिलेगा. मगर साथ ही में एक चीज कहना चाहूंगा, सेशन बड़ा है. पता क्यों है सेशन बड़ा? इसलिए होने वाला है क्योंकि मैं एकदम शांति के साथ, ठीक है, एकदम शांति का मतलब है जोश में कोई भी कमी नहीं आने वाली. आई मीन टू से पेशेंस, ठीक है, एकदम पेशेंस के साथ और एकदम जोश के साथ ये वाला सेशन खत्म करने वाला हूं. हर एक टॉपिक को एकदम बारीकी से पढ़ेंगे, है ना. ज्योग्राफी के ऐसा सब्जेक्ट है, आप एक बार पढ़ लो ना, बस एक बार पढ़ लो. और पढ़ना कैसे, एक बार मेरा पूरा सेशन देखो, बस एक पेज में थोड़े बहुत रफ नोट्स बना लो, एक बार बिना कुछ लिखे प्रॉपर सेशन एंजॉय करो, मस्त तरीके से एंजॉय करो. उसके बाद आप दोबारा देखकर नोट्स बना लो अपने. क्वेश्चन तो आप सभी को पता है यार आते हैं, और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार बता रहा हूं, जिसको स्कोर अपना बढ़ाना है वन टाइम इन्वेस्टमेंट है. सो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, मजा आने वाला है. सो फ्रॉम हियर वी आर ऑल सेट टू मेक अ कमबैक. आपको यहां पर स्क्रीन पर दिख रहे होंगे यार कैडेट्स, ठीक है. हियर यू कैन सी लेडीज कैडेट एंड हियर यू कैन सी जेंटलमैन कैडेट, ठीक है. एक टाइम पर इनकी सिचुएशन भी आपकी तरह हुई होगी, ठीक है, जो आप जेंटलमैन कैडेट एंड लेडीज कैडेट एकेडमी में देखते हो ना. एक टाइम पर जो स्ट्रगल्स आप फेस कर रहे हो वही स्ट्रगल उन्होंने भी फेस करा होगा, ठीक है. उनका भी बोर्ड्स और एनडीए मैनेज नहीं हो रहे होंगे, ठीक है. वो यदि एनडीए सीडीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, द चैलेंजेस दैट यू आर फेसिंग राइट नाउ दे फेस्ड एंड स्टिल दे आर फेसिंग द चैलेंजेस आउट देयर इन द एकेडमी. एकेडमी की जिंदगी क्या आपको लगता है उतनी आसान है? उतनी आसान नहीं होती होगी, बट यस दे आर एक्चुअली प्रेजेंट व्हाट दे ड्रीम्ड ऑफ. जिसका उन्होंने सपना देखा था वहां पर वो मौजूद हैं. उसके बाद वो जितना हार्डवर्क करना चाह रहे हैं दे आर डूइंग दैट. उसको हासिल करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं. सो यू ऑल्सो हैव टू वर्क, ठीक है. आपने जो करियर चुना है ना, इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस करियर यार, बहुत शानदार करियर है, मगर इसको पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ठीक है, और जो कि आप कर रहे हो, ठीक है. स्टार्ट करें, बिल्कुल चलिए स्टार्ट करते हैं. So I am fueling my dreams and fueling your dreams and I am forging my warriors and my warriors are you. Sit like a warrior, ठीक है, sit like an officer, behave like an officer. स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो यहां पर देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर. सर ये क्या बात हुई, मतलब सीधे क्वेश्चन फेंक दिया आपने, सीधे एकदम सीधे. हम तो रोड पर चल रहे थे, आपने उठाया पत्थर और मुंह पर मार दिया. यार मैं तो बस आपको एक टॉपिक बता रहा हूं, ठीक है, कि यहां पर क्या है, सोलर एक्लिप्स है, और यहां पर पूछा है कि इसका आंसर क्या होने वाला है. ठीक है. डेफिनेटली अब सोलर एक्लिप्स क्या होता है, चलो मैंने तो आपको बोल दिया. सोलर एक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण, जिसमें सूर्य नहीं दिखता है, जिसमें जो चंद्रमा है वो बीच में जाता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ठीक है. एग्जैक्टली बीच में नहीं आता है, मतलब बीच में आ जाता है. ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. क्या ऐसा करवा दूं बाकियों की तरह?
ना ना ना, ठीक है, हर चीज एकदम बारीकी से पढ़ेंगे। कैसे आया आंसर डी, ठीक है, अब मैं बता रहा हूं आपको, एकदम हर एक बारीक चीज यहां पर आपको नोटिस करनी है, ठीक है। कहीं से भी इस जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, इसके बाहर सवाल आएगा ही नहीं, इवन फॉर सीडीएस एज वेल, ठीक है। यहां पर देखिए एक्लिप्स, तो बच्चे एक्लिप्स का मतलब पता क्या होता है? एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण लगना, ठीक है। ग्रहण मतलब कि कोई चीज नहीं दिखती है, कोई चीज नहीं दिखती है। फॉर एग्जाम्पल रोहित शर्मा एंड विराट कोहली, यू कांट सी देम इन द T20 वर्ल्ड कप, ठीक है, जो अभी चल रहा है। कैसा लगता है? ठीक है, ठीक है, रोहित शर्मा तो आईसीसी ब्रांड एम्बेसडर है, बट एज अ प्लेयर आप नहीं देख सकते हो ना T20 क्रिकेट में। खेल सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर ग्रहण लगना मतलब समझ पा रहे हो? दिख नहीं रही है कोई चीज, ठीक है, इनविजिबल हो गई है, ठीक है, विजिबल नहीं है, हाइड हो गई है, छिप गई है, इसको ग्रहण लगना बोलते हैं। आपने घर पे भी नाम सुना होगा, ठीक है। तो ग्रहण दो प्रकार का हो सकता है मेरी जान, ठीक है, दो प्रकार का। एक हो सकता है सूर्य का ग्रहण, ठीक है, एक हो सकता है सूर्य का ग्रहण, ठीक है, और एक हो सकता है, ठीक है, चंद्रमा का ग्रहण। एक हो सकता है चंद्रमा का ग्रहण। जब सूर्य का ग्रहण होगा, ठीक है, तो सूर्य नहीं दिखेगा, ठीक है। जब सूर्य का ग्रहण होगा तो सन नहीं दिखेगा, और जब चंद्रमा का ग्रहण होगा तो यहां पर आपको मून नहीं दिखेगा, ठीक है। सन का जो ग्रहण है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलार एक्लिप्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोलार एक्लिप्स। और जो मून का ग्रहण होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूनार। लूनार इज द वर्ड विच इज रिलेटेड टू मून, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लूनार एक्लिप्स। ऑल राइट, ठीक है। तो सर अब सन क्यों नहीं दिखेगा? ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। दो चीज की पोजीशन देखो, एक चीज यूनिवर्सल बॉस, ठीक है, हमेशा याद रखना। यूनिवर्सल बॉस अपन किसको बोलते हैं? यूनिवर्सल बॉस, तो सर ये तो हम क्रिस गेल को बोलते हैं, मगर पूरे यूनिवर्स की यदि अपन बात करें ना, तो यूनिवर्सल बॉस है सन, ठीक है। तो सन की पोजीशन आप चेंज मत करो, सन यहां पर भी स्टैटिक है, ठीक है, सन यहां पर भी स्टैटिक है। तो अब मेरी बात सुनो, ये जो सन है, ठीक है, सन आपको दिख रहा है ना, सन, देखो ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली, सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, सन और, दोबारा मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, सुनना मेरी बात, ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है। सन और अर्थ के बीच में यदि मून आ जाए, सन और अर्थ के बीच में यदि मून आ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? हमको अर्थ से सन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मून यहां पर बीच में आ गया, उसकी शेडो पड़ जाएगी उसके ऊपर, इसलिए नहीं दिख रहा है। अब यदि अपन लूनार एक्लिप्स की बात करें, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। अब यहां पर पता क्या होगा? यहां पर हमको चंद्रमा नहीं दिखेगा। पता क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि यहां पर जो मून है, ठीक है, यहां पर जो मून है, तो हम काय के सामने आ गए, सन और मून के बीच में आ गए, ठीक है, अर्थ यहां पर बीच में आ गई, इसलिए नहीं दिख रहा। अरे यार, मून पर तो लाइट ही नहीं जाएगी ना, मून पर तो लाइट ही नहीं जाएगी। सन की जो रेज आ रही है, यहां पर आप देख रहे हो, सन की जो रेज आ रही है, ये तो यहां पर अर्थ पर पड़ गई ना, और अर्थ अपनी शेडो मून के ऊपर बना लेगा, तो हमको मून दिखेगा नहीं, ठीक है। मून यहां पर विजिबल नहीं होगा, तो यहां पर मून विजिबल नहीं होगा, ठीक है, और यहां पर सन विजिबल नहीं होगा। सन विजिबल क्यों नहीं होगा? क्योंकि यार सन की शेडो यहां पड़ी, ठीक है, सन की शेडो यहां पर पड़ी, तो अर्थ अर्थ से हमको सन नहीं दिखेगा, क्योंकि मून बीच में आ गया, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या है? सोलार इक्लिप्स मतलब कि सन का इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, सन नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच में मून आ गया। लूनार इक्लिप्स मतलब कि चंद्र ग्रहण क्यों नहीं दिखेगा? क्या नहीं दिखेगा? हमको मून नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सन और मून के बीच में अर्थ आ गई। अब अर्थ यदि बीच में आ गई, तो सन से आने वाली रेस वो मून तक नहीं पहुंचेगी, है ना, और जो अर्थ की शेडो है वो मून के ऊपर बन जाएगी। क्लियर यार? बढ़िया है, मजा आ गया, ठीक है। तो अभी यहां पर एक एक लाइन पढ़ते हैं, ठीक है। बुकिश लैंग्वेज, एन एक्लिप्स इज एन इवेंट वेयर वन celestial बॉडी इज टेम्पररीली हिडन और ऑब्सक्योर्ड बाय अनदर। हिडन, ऑब्सक्योर मतलब कि छिप जाना, ठीक है, अनक्लियर हो जाना, टेम्पररी, ठीक है, कुछ समय के लिए। यहां पर कोई भी celestial बॉडी मतलब जो कॉस्मोलॉजी से रिलेटेड है, यूनिवर्स से रिलेटेड है, सोलर सिस्टम से रिलेटेड है, ऐसी एक बॉडी जो कि हाइड हो जाती है टेम्पररी कुछ समय के लिए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्लिप्स बोलते हैं। ये तब होता है, दिस हैपेंस व्हेन वन ऑब्जेक्ट की शेडो किसी दूसरे के ऊपर पड़ती है, ठीक है, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, और व्हेन अनदर ऑब्जेक्ट, या फिर, ठीक है, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट किसके बीच में आ जाएगा? ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट बीइंग व्यूड। मतलब कि देखो, या तो क्या हो रहा है, या तो ऐसा हो रहा है कि इसकी शेडो इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है, देखो काई की शेडो, यहां पर ध्यान से सुनना, सन की अर्थ की शेडो मून के ऊपर पड़ी, यहां पर नहीं दिख रहा है, और यहां पर हम व्यूअर कौन है? अर्थ है व्यूअर, और हमको देखना क्या है? ऑब्जेक्ट हमारा सन है, इन दोनों के बीच में मून आ गया। तो यही तो केस बन रहा है एक्लिप्स का। तो क्या हमसे एक्लिप्स की डेफिनेशन पूछेगा? नहीं पूछेगा, मगर मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ताकि 100% क्लैरिटी मिल जाए। यार क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लैरिटी। वो जो काम रहता है ना, डाउटफुल वाला केस, वो मैं कभी भी अपने स्टूडेंट के साथ नहीं रखता हूं, ठीक है। एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी होती है जो कि बहुत जरूरी है, दैट इज कॉन्फिडेंस, ठीक है।
दैट इज कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस पता, कॉन्फिडेंस इरेलीवेंट चीजें पढ़ने से नहीं आता है, रिलेवेंट चीजें पढ़ने से आता है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूं वो रिलेवेंट है, ठीक है। और रिलेवेंट में से भी जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूं, और जो मिसलीनियस होता है वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मिसलीनियस यदि छोड़ना हो तो वो आप छोड़ भी सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको करना ही करना है, ठीक है। अब आता है सोलार एक्लिप्स। सोलार एक्लिप्स कब होता है? सोलार एक्लिप्स अकर व्हेन द मून पासेस बिटवीन सन एंड द अर्थ। अभी मैंने बताया, ठीक है, सन और अर्थ के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है? कास्टिंग इट शेडो ऑन अर्थ। इसकी शेडो अर्थ के ऊपर पड़ जाती है। तो क्या कर देता है? सन की लाइट को ब्लॉक कर देगा, या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली। इसको सोलार एक्लिप्स बोलेंगे, ठीक है। लूनार एक्लिप्स मतलब कब होता है? जब अर्थ कहां पास हो जाती है? सन और मून के बीच में। तो ये है सन, ठीक है, और ये है मून, और बीच में क्या आ गई? यहां पर बीच में अर्थ आ गई। विद द अर्थ शेडो फॉलिंग ऑन मून। तो अर्थ की जो शेडो है, ठीक है, अर्थ की जो शेडो है वो मून के ऊपर पड़ेगी, और जिसकी वजह से हमको शेडो पड़ रही है, तो मून या तो डिम दिखेगा या फिर रेडिश दिखेगा, मतलब या तो नहीं दिखेगा। इसका मतलब यही। क्लियर है? सभी को क्लियर है? अब एक मिसलीनियस इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे एग्जाम जो कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, ठीक है, या फिर सीडीएस एग्जाम या एसएससी एग्जाम, एनडीए वाले स्किप कर सकते हैं, मगर फिर भी देख लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अंबरा, पेनुम्बरा और एंटियुम्बरा, ठीक है, ये तीन क्या है? ठीक है, तीन ऐसी टर्म्स हैं जो कि क्या बताती है? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ शेडो ड्यूरिंग एन एक्लिप्स, ठीक है। मतलब एक्लिप्स के टाइम पर जो शेडो पड़ती है वो तीन प्रकार की होती है। कैसे? अंबरा का मतलब क्या है? अंबरा मतलब फॉर एग्जांपल अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एकदम डार्क होता है, जहां पर लाइट का सोर्स कंप्लीटली ब्लॉक हो जाता है। हम छाता हमारे ऊपर रखते हैं, जिससे सन आती है और बारिश आती है, वो एकदम ही ब्लॉक हो जाती है। ऐसे करके याद कर सकते हो। अंबरा सबसे डार्केस्ट पार्ट है, जहां पर लाइट का सोर्स एकदम ब्लॉक हो जाता है। समझ में आ रहा है? आपको किसी ने ब्लॉक करा होगा तो आप एकदम ही ब्लॉक हो गए हो, ठीक है, आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते हो। आपने कोशिश करी कि चलो मैं मैसेज कर देता हूं, पता लगा व्हाट्सएप से भी कर दिया और यहां से भी कर दिया। सर इतना बुरा भी तो नहीं बोलना चाहिए। अरे वो तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं यार, ठीक है। पेनुम्बरा क्या होता है? पी से पेनुम्बरा, पी से पार्शियल, मतलब पार्शियल शेडो, पूरा कंप्लीटली उसको नहीं करेगा ऑब्सक्योर, आधा करेगा, ठीक है। फिर आता है एंटियुम्बरा। एंटियुम्बरा मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर जो ऑब्जेक्ट है इज इन द फ्रंट ऑफ द लाइट सोर्स, मतलब लाइट सोर्स के एकदम सामने होता है, बट डजंट कवर इट कंप्लीटली, मगर कंप्लीटली कवर नहीं करता है, ठीक है। क्लियर है? तो भैया जितना भी आपने यहां पर सोलार एक्लिप्स का एक क्वेश्चन बताया, उसके बाद आपने कंटेंट बताया, एक बार इसका क्रक्स बता दो तो जिंदगी सफल हो जाएगी, ठीक है। जो इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में एकदम बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लेना, ठीक है, मजा आ जाएगा, ठीक है। फोकस करना है यहां पर। चाहता तो मैं ये आपको सीधा बता देता। एक्लिप्स का मतलब देखो, प्लैनेट्स का रिवोल्यूशन हो रहा है सन के अराउंड। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब तीन प्लैनेट एक ही लाइन में क्या कर जाते हैं? अलाइन कर जाते हैं। तो एक प्लैनेट की शेडो दूसरे के ऊपर पड़ती है, ठीक है। तो जिसका ग्रहण होता है वही प्लैनेट ऑब्सक्योर होता है। जैसे सोलार एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, ठीक है, एक्लिप्स ऑफ द सन। लूनर एक्लिप्स मतलब चंद्र ग्रहण, एक्लिप्स ऑफ द मून। मतलब कि हमें सोलार एक्लिप्स में क्या होगा? हमें मतलब अर्थ से सन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मून कम्स इन बिटवीन सन एंड द अर्थ, जिसकी वजह से मून क्या कर देगा? मून ब्लॉक कर देगा उन लाइट को जो कि सन से आ रही है, और उसके ऊपर शेडो बना देगा। दैट्स इट। इतना सिंपल है भाई, समझ में आ रहा है? क्लियर है? लूनर एक्लिप्स के केस में हमें अर्थ से मून नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा मून? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि बीच में आ जाएगी अर्थ, ठीक है, सन और मून के बीच में, और अर्थ की शेडो पड़ जाएगी किसके ऊपर? मून के ऊपर, जिसकी वजह से मून विजिबल नहीं होगा। तो अब ये क्वेश्चन समझ में आया कि सोलार एक्लिप्स के टाइम पर क्या है? सन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि मून बीच में आ जाएगा। एग्जैक्टली बीच में नहीं आता है, ठीक है, बीच में आता है बस, ठीक है, इन बिटवीन द सन। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बढ़िया सर, मजा आ गया। अब यहां पर क्वेश्चन का है फुल मून डे। अच्छा, फुल मून और न्यू मून, चलो बिल्कुल कर लेते हैं यार, ठीक है। साइकिल दिख रही है, ठीक है, और यहां पर ये दिख रहा है, बच्चा दिख रहा है। इसका नाम क्या रखे? ठीक है, इस बच्चे का नाम रखते हैं मोंटू, ठीक है, इस बच्चे का नाम रखते हैं मोंटू, ठीक है। बहुत ही प्यारा नाम है। अब मेरी बात सुनिए सारे के सारे, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। साइकिल दिख रही है यार। यार एक बात बताओ, ठीक है, सारे के सारे मेरे को एक बात बताना, ठीक है। अभी कई बार ऐसा होता होगा, कोई सवाल आपने प्रैक्टिस करा नहीं बना आपसे, ठीक है, उस सवाल ने आपको गिरा दिया, ठीक है। आप कोई चीज एक बार पढ़ने गए, आपने मेरा सेशन लगाया, आपको एक बार में, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता एक बार में समझ में ना आए। चलो कोई और चीज आपने पढ़ी, ठीक है, वोकैबुलरी आपने पढ़ी, एक बार में आपको याद नहीं हुई, ठीक है, वोकैबुलरी ने आपको गिरा दिया, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल साइंस की कोई रिएक्शन याद करने गए, आपको एक बार में वो रिएक्शन याद नहीं हुई, रिएक्शन ने आपको गिरा दिया, ठीक है। आप एक बात बताओ, जब आपका बचपन था, ठीक है, व्हेन इट वाज योर चाइल्डहुड, ठीक है, जब आप एकदम प्यारे से नन्हे से मुन्ने से बच्चे थे, ठीक है, व्हेन ऑल ऑफ यू वर चिल्ड्रन, ठीक है, सारे के सारे जब आप बच्चे थे, ठीक है,
इस टाइम पर जब आप एक चाइल्ड थे ना, इस टाइम पर क्या होता था, आपकी जो साइकिल थी ना, बाइसिकल, आप उससे बार बार गिर जाते थे, ठीक है, आप उससे बार बार गिर जाते थे, यू यूज टू फॉल, ठीक है, अगेन एंड अगेन। मगर आप एक बात बताओ, क्या आपने साइकिल चलाना बंद करी क्या? कभी भी नहीं करा। आप क्या करते थे? दोबारा उठते थे, यू यूज टू गेट अप, ठीक है, दोबारा उठते थे और क्या करते थे, आपने लास्ट तक कोशिश करी, ठीक है, लास्ट तक कोशिश करी और फाइनली आपने साइकिल चलाना सीख लिया। और आजकल तो आप बाइक भी चलाते हो। तो समझ में आ रहा है? कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन ट्राइंग। आज की जो अपनी शॉर्ट वीडियो थी ना, ठीक है, वो मोटिवेशन नहीं बताती। मोटिवेशन इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि वो मोटिवेशन का टैग लगाना पड़ता है, ठीक है। बाकी ऑल दोज आर द रियलिटीज, ठीक है, दे आर वेरी फीबल फॉर द ट्रुथ बेस्ड अपॉन द रियलिटी, ठीक है। तो अब अपन कंसेप्ट के ऊपर आते हैं, बहुत कुछ आपको सीख देती, ठीक है। अब जैसे ही आपकी नई साइकिल आई, ठीक है, नई साइकिल आई, आपने बोला ठीक है भाई नई साइकिल आ गई, ठीक है, पूरे के पूरे मोहल्ला में ऑरा इंटू 999, समझ रहे हो, नई साइकिल आ गई भाई, इसमें तो गियर भी लगे हैं यार, गियर भी लगे। तो नई साइकिल आती है ना, तो बच्चा क्या बोलता है भाई, नहीं 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 नहीं, नई साइकिल है अभी कोई नहीं चलाएगा। तो जब न्यू साइकिल आई, ठीक है, जब न्यू साइकिल आई तो बच्चा पता क्या बोलता है, नहीं, नो नो नो, ठीक है, यू कांट, ठीक है, यू कांट, ठीक है, पापा ने मुझे दिलाई भाई, यू कांट रन। थोड़े होते हैं ना बच्चे, अमीर बच्चे, ठीक है, मेरे पापा ने तो ये दिलाया है। पता लगा एक मेरा दोस्त, ठीक है, पता लगा मेरा दोस्त जो दूसरे की साइकिल चोर कर चला रहा है। समझ में आ रहा है? तो मेरी बात सुनो, जब नई साइकिल आई, न्यू मून आया, ठीक है, नई साइकिल मतलब न्यू बाइसिकल, तो इसने नो बोला। उसी तरीके से न्यू मून बोला, न्यू मून, तो यहां पर नो मून, न्यू मून स्टैंड्स फॉर नो मून। समझ में आया? न्यू मून स्टैंड्स फॉर नो मून। तो बच्चे अब समझ में आया, न्यू मून एक ऐसी कंडीशन है, न्यू मून एक ऐसी कंडीशन है जो कि नाम की कंडीशन है, क्योंकि न्यू मून का मतलब होता है नो मून, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। न्यू मून अकर्स, पता है कब होता है? जब मून ना सन और अर्थ के बीच में आ जाए, ठीक है। मून, ये जो आपको मून दिख रहा है ना, ये मून पता है कहां आ गया? ये मून आ गया सन, ये है सन, ठीक है, और ये है अर्थ, ठीक है, और ये है अर्थ। सन और अर्थ के बीच में, ठीक है, जब मून आ जाता है ना, तब पता क्या होता है, इसकी जो डार्क साइड है, ठीक है, इसकी जो ये वाली साइड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क साइड। इसकी जो डार्क साइड है ना, वो अर्थ को क्या कर रही है, फेस कर रही है। तो यहां से, ठीक है, यहां से अर्थ से हमको मून नहीं दिखेगा। मतलब कि जो इसकी एलिमिनेटेड साइड है, एलिमिनेटेड साइड का मतलब क्या? ऐसी साइड जो कि क्या देती है, और रोशनी देती है। एलिमिनेटेड साइड है द साइड फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ, वो अर्थ से दूर की तरफ, ये जो वाली साइड है वो अर्थ से दूर की तरफ जा रही है, ठीक है, विच इज इनविजिबल टू अस, जो कि हमको दिख ही नहीं रही है। तो न्यू मून तब होता है, न्यू मून तब होता है जब सन और अर्थ के बीच में मून है। अब सुनो एक बात बताओ, ठीक है, ये वाली कंडीशन काई की थी, ये वाली जो कंडीशन है ये काई की थी, ठीक है। सन और अर्थ के बीच में मून आएगा, तब क्या हो रहा था, सन नहीं दिख रहा था। तो ये वाली कंडीशन काई की थी, सोलर एक्लिप्स। समझो मेरी बात, ये काई की कंडीशन थी, सोलर एक्लिप्स की कंडीशन थी ना। बिल्कुल सर, तो याद रखना हमेशा, सोलर एक्लिप्स हमेशा न्यू मून वाले दिन होता है। सोलर एक्लिप्स हमेशा न्यू मून वाले दिन होता है। तो न्यू मून की भी सेम कंडीशन है, जिसमें मून है, सन और अर्थ के बीच में जाता है, बट एक्स्ट्रा पॉइंट यहां पर क्या है, जो डार्क साइड है वो अर्थ को फेस करती है, और जो इल्यूमिनेटेड लाइटेड ब्राइटेस्ट पार्ट है वो अर्थ को फेस नहीं करता है। क्लियर है सर? ठीक है। अब आता है फुल मून। फुल मून तो पूरा दिखेगा ना। फुल मून मतलब कि मून व्हेन अर्थ इज पोजीशनड बिटवीन सन एंड मून, ठीक है, मतलब सन और मून के बीच में, ठीक है, ये सन है और ये मून है, इसके बीच में, यहां पर बीच में क्या आ गई, बीच में अर्थ आ गई, ठीक है, ये बीच में क्या आ गई, अर्थ आ गई। तो बस अब यहां से हमको मून पूरा दिखेगा, प्रॉपरली दिखेगा, कॉजिंग द एंटायर फेस ऑफ द मून टू बी इल्यूमिनेटेड एंड विजिबल फ्रॉम द अर्थ। भैया क्रक्स में बता दो, यहां देख बच्चे, ठीक है, हमेशा याद रखना, न्यू मून मतलब अमावस्या, फुल मून मतलब पूर्णिमा, ठीक है। मतलब हर महीने आते रहते हैं भाई अमावस्या पूर्णिमा, आपको पता होगा, आपकी मम्मी आपके लिए फास्ट रखती हैं, ठीक है, और आप जाहिलों की तरह अपना समय बर्बाद करते हो, पता है कि नहीं? ये भी पता होगा आपको। सर अभी तो पढ़ाई कर रहा है ना, अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो क्लास नहीं देख रहा है ना, उसके लिए मेरी फ्रस्ट्रेशन होती है। हमेशा याद रखना, न्यू मून बराबर नो मून, ठीक है। न्यू मून का मतलब क्या होता है, नो मून, ठीक है। तो नाउ लिसन टू मी केयरफुली, यहां पर एक है ब्राइट साइड, एक है शेडो साइड। शेडो साइड अर्थ को फेस कर रही है, मतलब न्यू मून। न्यू मून कब होता है, व्हेन मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, शेडो और डार्क साइड ऑफ द मून फेसेस द अर्थ, ठीक है। फुल मून आप सभी को पता है, मून जो अर्थ की जो एक्सिस है,
ठीक है, अर्थ के अराउंड की जो एक्सिस है उस पर क्या करता है, मतलब वो जो टिल्टेड एक्सिस है उसके अराउंड ऑर्बिट करता है। तो ऑर्बिट करते टाइम जब अर्थ की ब्राइट साइड मतलब मून की ब्राइट साइड अर्थ को फेस करती है, ठीक है, उस टाइम पर मून जो है वो लाइटेड अप फुली हो जाता है अर्थ से, मतलब बेसिकली अर्थ से मून पूरा दिखता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो बस ये बेसिक जो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, क्या न्यू मून मतलब नो मून, क्यों हो जाता है नो मून, क्योंकि मून की जो डार्क साइड है वो अर्थ को फेस करती है, और मून गाय के बीच में जाता है, सन और अर्थ के बीच में। फुल मून मतलब पूरा दिख रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना, जब आपका, ठीक है, नो मून आया, ठीक है, इस नो मून के 14 डेज बाद, ठीक है, इस 14 डेज बाद क्या जाएगा, न्यू मून। यहां पर क्या जाएगा, न्यू मून, दैट्स इट। क्लियर है? 14.5 भी कई बार हो जाते हैं, तो याद रखना। अ सोलर एक्लिप्स अकर ऑन अ न्यू मून डे, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं ये वाली स्टेटमेंट। अब आगे बढ़े, यहां पर क्वेश्चन करते हैं जो ऊपर अपन ने छोड़ा था, ध्यान से, ठीक है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, पेशेंस नहीं छोड़ना है, पेशेंस नहीं छोड़ना है मेरी जान, ठीक है, अपन चांद पढ़ रहे हैं ना, समझ रहे हो? बिल्कुल भी ये सवाल पढ़ के, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, डोंट गेट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग अनलेस आई एम सिटिंग हियर, डरना बिल्कुल भी नहीं है। समझ में आ रहा है? जिस दिन चमकेंगे ना, जिस दिन चमकेंगे उस दिन हमारे दाग भी चमकेंगे, याद रखना। ठीक है, मून से आप क्या सीख सकते हो? यदि मून चमकता है ना, मून कितना चमकता है आपने देखा है तो यदि मून चमक रहा है ना, तो उसके दाग भी सबको एक्सेप्ट है, ठीक है, दाग भी उसके एक्सेप्ट करेंगे लोग। चांद यदि चमक रहा है तो उसके ऊपर लगे हुए दाग को भी सब एक्सेप्ट करेंगे। उसी तरीके से आप जिस दिन चमकोगे ना, आपकी खामियां को भी एक्सेप्ट करेंगे लोग। हाँ भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। तो गिव अप नहीं करना है, बस करते जाना है, करते जाना है, भले ही चाहे कुछ आपको लग रहा है, जिस भी पोजीशन, कितनी भी बुरी से बुरी हालत में हो ना, सुनना मेरी बात, जितनी यदि लग रहा है ना कि हम बहुत बुरी हालत में, तो कितनी भी बुरी से बुरी हालत हो, आप उससे भी कम बैक कर सकते हो, आप उससे भी ऊपर उठे जा सकते हो, एंड यू आर ग्रोइंग, ठीक है, एंड यू विल डू इट वन डे फॉर श्योर, यू विल डू इट, एंड यू विल डेफिनेटली रिमाइंड माई वर्ड्स जो भी मैं सेशन के बीच में बोलता हूँ। आफ्टर फुल मून डे, अच्छा फुल मून हो गया भैया, ठीक है, तो अब थोड़ा बहुत हम गैस कर पा रहे हैं, फुल मून डे के 14 डेज बाद न्यू मून आता है, ठीक है। अब तो क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या लिखा है। आफ्टर फुल मून डे एवरी नाइट द साइज ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून, मतलब फुल मून डे मतलब कि जब मून ना कंप्लीटली दिखा था, ठीक है, मून कंप्लीटली दिखा था, इसके बाद जो ब्राइट पार्ट है मून का अपियर्स टू बिकम थिनर एंड थिनर, थिन मतलब पतला, जो ब्राइट पार्ट है वो धीरे धीरे करके कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, एंड ऑन द 15th डे, मतलब 14 दिन के बाद 15th डे पर मून इज नॉट विजिबल। अब मून तुम्हारा विजिबल नहीं है। अब मून पता कैसा हो गया, अब मून हो गया ऐसा, अब ये मून विजिबल नहीं। तो अब इस दिन को क्या बोलते हैं, तो इसको तो बोलते हैं हम न्यू मून डे ना। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बढ़िया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मून इज करेक्ट? द साइज ऑफ द एलिमिनेटेड पार्ट, एलिमिनेटेड मतलब रोशनी वाला पार्ट जो कि अर्थ से विजिबल है, वो इंक्रीज होता है ईच डे आफ्टर न्यू मून। न्यू मून मतलब नो मून, ठीक है। अब नो मून यदि आया है, मतलब मून, नो मून मतलब मून आपको नहीं दिख रहा है, तो उस दिन के बाद धीरे धीरे करके रोशनी वाला पार्ट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फिर वहां पर क्या जाएगा, फुल मून। तो यहीं पर तो लिखा है धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा एलिमिनेटेड पार्ट। अभी यहां पर 0 है, धीरे धीरे करके इंक्रीज होगा। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरे में क्या लिखा है, आफ्टर द फुल मून डे, ठीक है, द सनलिट पार्ट, सनलिट पार्ट मतलब एलिमिनेटेड पार्ट, मतलब जहां पर सन की रोशनी पड़ रही है वही। सनलिट एलिमिनेटेड दोनों का मतलब सेम है। सनलिट पार्ट ऑफ द मून विजिबल फ्रॉम द अर्थ डिक्रीजेस इन साइज एवरी डे। अब फुल मून डे के बाद तो डिक्रीज होगा ना रोशनी वाला पार्ट, क्यों? क्योंकि न्यू मून आएगा। तो यदि न्यू मून है तो उसके बाद क्या होगा, बढ़ेगा। यदि फुल मून है तो उसके बाद क्या होगा, कम होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए जिसमें हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। द अप्रोक्सीमेट पीरियड बिटवीन टू कंसेक्यूटिव न्यू मून, दो कंसेक्यूटिव न्यू मून के बीच का लगभग अप्रोक्सीमेट पीरियड कितना है? तो आप यहां पर 14 और 14 28 करके 28.5 लगा दोगे, ठीक है। मेरे को बताइएगा इसका आंसर क्या है, ठीक है। अब पहली बात तो 1 है या 3? देखो कई बच्चे पता क्या करेंगे, न्यू मून, ठीक है, दो न्यू मून के बीच में पूछ रहा है, एक न्यू मून, ठीक है, ये क्या है, न्यू मून, एक मिनट, न्यू मून और ये न्यू मून, इन दोनों के बीच में एक फुल मून आया होगा। यहां पर कितने दिन आए होंगे, यहां पर 14 डेज, यहां पर 14 डेज, और ये एक
14 और 14 28 और एक ये 29, तो टोटल 29.5 दिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दो न्यू के बीच में, नहीं तो लोग क्या लगा देते हैं, या तो ये या तो ये। क्लियर है? बिल्कुल सर क्लियर। तो अब यहां पर देखो भाई, ठीक है, सूर्य से, ये चीज मेरे को लास्ट वाली क्लास में बताना था, सन से जब पृथ्वी पास होती है तो पी से पास और पी से पेरीहीलियन, और ये कब होता है? ये होता है 3 जनवरी को, ठीक है। और यहां पर जब दूर होती है, ठीक है, कब होता है? 4 जुलाई को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अफीलियन। दिस इज कॉल्ड अफीलियन। यहां पर लिखा होगा, ठीक है, ये सारी चीजें लिखी है। अफीलियन इज द पॉइंट वेयर इट इज फारदेस्ट। तो 3 जनवरी को पेरीहीलियन और अभी 4 जुलाई को। अब सुनना मेरी बात, ये जो डेट है ना, ये थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती क्योंकि लीप ईयर की वजह से। अभी 2026 में, ठीक है, 2026 में ये जो अफीलियन है ना, ये पता कब आएगा? 6 जुलाई को, ठीक है, 6 जुलाई 2026 तब आएगा, ठीक है। तो वो थोड़ा ऊपर नीचे चल जाता है। और पेरीहीलियन जो है वो 3 जनवरी को ही आया था 2026 में, ठीक है। अब यहां पर देखिए, चांद जब पृथ्वी से दूर पास आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर यही तो मतलब, इसको प्यार बोलेंगे सर। चांद पास आ रहा है, ठीक है, और चांद जब दूर चला जाएगा इसको क्या बोलेंगे? सर इसको बोलेंगे कमबैक। दूर कैसे चला गया? ठीक है, अपोजी और पेरिजी, समझ में आया? पी से पास और अपोजी मतलब दूर। मून के केस में ये होता है। क्लियर है सर? मजा आ गया यार। सन इज वर्टिकली ओवरहेड वाला कंसेप्ट मेरे को आप सभी को बताना है। मतलब कंसेप्ट का मतलब देखो, मैं आप क्या बताना चाह रहा था आपको। जैसे ये देखो, ये है सन, ठीक है, ये सन है, ठीक है, और अर्थ जो हमारी है ना, अर्थ एक बार ये है, ठीक है, अर्थ यहाँ पर, मतलब अर्थ की मतलब मैं कंडीशन बना दे रहा हूँ। अर्थ की एक कंडीशन ये है, ठीक है। एक वाली जो दूसरी कंडीशन है, आप देखो यहाँ पर, ठीक है, एक है यहाँ पर, ठीक है, एक है यहाँ पर और एक है यहाँ पर, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, बेसिकली क्या है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है सन, ठीक है। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है, दिस इज नथिंग बट सन, ये सन है। और सन के अराउंड क्या है? पृथ्वी रोटेट कर रही है। ये जो पृथ्वी है ये ऐसे करके रोटेट कर रही है। अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। अर्थ हमारी कैसी है? अर्थ हमारी ऐसी नहीं है, ठीक है, ऐसी नहीं है। अर्थ हमारी ऐसी नहीं, अर्थ हमारी पता कैसी है? अर्थ हमारी ऐसी है, अर्थ हमारी ऐसी है, ठीक है, अर्थ हमारी ऐसी है, ठीक है, अर्थ हमारी ऐसी है। तो अब मेरी बात सुनो, जब ये जो अर्थ, ठीक है, अर्थ आप सभी को पता है हल्का सा टिल्टेड है। कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री टिल्टेड है। 23.5 डिग्री यहाँ पर टिल्ट आपको देखने को मिलता है। इट इज टिल्टेड, ठीक है, इतना टिल्ट है। अब एक समय पर इस टिल्ट की वजह से सन की ज्यादा रोशनी यहाँ पड़ेगी, ठीक है, मतलब कहाँ पड़ेगी? कैंसर के ऊपर पड़ेगी, ठीक है, बिल्कुल कैंसर के ऊपर पड़ेगी। एक बार, ठीक है, सुनना मेरी बात, एक बार सन की ज्यादा रोशनी, ये वाला पार्ट टिल्टेड है, तो एक बार कहाँ पड़ेगी? कैप्रिकॉर्न पर पड़ेगी, एक बार कैप्रिकॉर्न पर पड़ेगी। यहां पर तो आप सभी को पता है, यहां पर इक्वल है और यहां पर इक्वल है, ठीक है, तो दोनों यहां पर इक्वेटर पर पड़ रही है, यहां पर भी और यहां पर भी क्या पड़ रही है? इक्वेटर पर पड़ रही है। तो अब मेरी बात सुनना, जब कैंसर के ऊपर पड़ती है ना, तो कैंसर मतलब नदन हेमिस्फीयर, ठीक है, उसमें आ रहे जितनी भी जगह है वहां पर गर्मी बढ़ जाती है। अब गर्मी बढ़ जाती है तो दिन बड़ा हो जाएगा, और दिन बड़ा हो जाएगा तो आप इसको क्या बोलोगे? समर सोल्स्टिस, ठीक है, समर सोल्स्टिस मतलब, सोल्स्टिस मतलब पीक, ठीक है, सोल्स्टिस का मतलब है पीक, मतलब सन की जो रेज आ रही है, वर्टिकली ओवरहेडेड रेज आ रही है ना, इसके बाद और नहीं हो सकता, एकदम यहां पर वैसी रेज आ रही है। यहां पर क्या हो जाएगा? विंटर सोल्स्टिस है, ये विंटर सोल्स्टिस हो जाएगा क्योंकि कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही है। यहां पर सन की रेज आर वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब इक्वेटर के ऊपर पड़ रही है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विनॉक्स। पिछली वाली क्लास में पढ़ा रखा है सब कुछ, ठीक है। तो ऊपर वाला है, ये क्या है? वर्नल इक्विनॉक्स, ठीक है। वर्नल इक्विनॉक्स कब आता है? स्प्रिंग के टाइम पर। और स्प्रिंग सीजन कब आता है? स्प्रिंग आता है यार मार्च में, ठीक है। ये वाला कौन सा है? ऑटमनल इक्विनॉक्स। और ऑटमनल इक्विनॉक्स कब आता है? सितंबर में, ठीक है, सितंबर में। और सितंबर ये है 21 मार्च, ठीक है, और ये कब है? 23 सितंबर, ठीक है, 23 सितंबर। तो क्लियर है, इतना याद रखना, जो कि पिछली वाली क्लास में बता दिया था यार। और आप जब ये रीड करोगे ना तो अब सब कुछ याद आ जाएगा आपको। ये पिछली क्लास का कंसेप्ट है वो कि मैंने बता दिया। सर डर लग रहा है, ठीक है। एक बात मेरे को बताइए, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली। कभी भी ना जो आप देखते होगे, ठीक है, अकेडमी से पासिंग आउट परेड हो रही है, ठीक है, बहुत तेजी देखा होगा आपने, ठीक है, अकेडमी से पासिंग आउट परेड हो रही है। बिल्कुल यार, आप इमेजिन करते होगे और रील्स वगैरह आप देखते होगे,
कोई भी डिफेंस एस्पिरेंट है डेफिनेटली देखा होगा अकेडमी से पासिंग आउट होते हुए कैडेट को, ठीक है, कमांड दे रहा है, ठीक है, चिल्ला रहे हैं, आपने वो वाला मोमेंट भी देखा होगा, ठीक है, तलवार वहां पर रखी जा रही है, ठीक है, आपने उनको प्रॉपर चलते हुए देखा होगा, मार्च करते हुए देखा होगा, तो वो तो आप सभी को एकदम बढ़िया लगता है यार, ठीक है, चमकते हुए सितारे तो सभी को बढ़िया लगते हैं, ठीक है, चमकती हुई हर चीज सभी को बढ़िया लगती है, मगर वो किसी को नहीं दिखता है जो पीछे उन्होंने एकेडमी में मेहनत करी है। और वो तो एकेडमी की मेहनत तो छोड़ो, उस एकेडमी में जाने के लिए जो मेहनत करी है वो किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। सो एवरीबडी वांट्स द व्यू, एवरीबडी वांट्स द व्यू, बट नोबडी वांट्स टू क्लाइंब द हिल, ठीक है, कोई भी हिल को क्लाइंब करना नहीं चाहता है, सभी को बस व्यू चाहिए, तो ये चीज आपको नहीं करना है भाई, ठीक है। सो नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सेशन टुडे, दिस इज लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड, ठीक है, क्लियर है। लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड पर बढ़ चुके हैं, कितनी देर का सेशन हो गया भाई, आधे घंटे का सेशन हो गया बस, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, आपको ऐसा बताया जाता है ना कि लेटी हुई लाइंस जो होती हैं, ये लेटी हुई लाइंस हैं, ये क्या है, लैटिट्यूड्स हैं, ये सारी की सारी लैटिट्यूड है, ठीक है। और जो खड़ी हुई लाइन है, ठीक है, लंबी लाइन है, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्जिट्यूड बोलते हैं। बिल्कुल यार, देखो पहली बात तो ये जो लाइंस हैं ये हमने नहीं बनाई है, ठीक है, पहली बात तो ये लाइंस जो हैं ये हमने नहीं बनाई है, ये सारी की सारी इमेजिनरी है, ये सारी की सारी क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। अब मेरी बात सुनना, इमेजिनरी लाइंस नहीं है, लाइंस बोलना गलत नहीं है, ठीक है, लाइंस बोलना गलत नहीं है, ये जो इमेजिनरी है ना, ये इमेजिनरी सर्कल्स हैं, ये इमेजिनरी सर्कल्स हैं, ये ज्यादा एक्यूरेट है। लाइंस को मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, लाइंस सही है, मगर सबसे एक्यूरेट इमेजिनरी सर्कल है। और क्यों है, क्योंकि मैं आपको इसका रीजन बता रहा हूं। यदि आप अर्थ को देखोगे, ठीक है, जो अर्थ है ना, अर्थ 2D नहीं है, ठीक है, अर्थ 2D नहीं है, याद रखना, अर्थ क्या है, 3D है। और 3D स्ट्रक्चर को पूरा राउंड करना है लाइन को, जैसे कि यहां पर आप पृथ्वी देख रहे हो, तो यहां पर ये जो लाइन है ना, ये आप देख रहे हो ऐसे घूम रही है, उधर जा रही है, इधर भी जा रही है, मतलब कि ये कुछ इस प्रकार से, मतलब यहां से निकलेगी और उधर जाएगी, मतलब पूरा सर्कल करेगी, तो इमेजिनरी सर्कल। अब ये सर्कल ऐसा है, फिर यहां पर भी होगा, फिर यहां पर भी होगा, ऐसे करके। अब एक आपको एकदम बढ़िया बात बताऊं, किसी ने नहीं बताई होगी, मतलब 30 डिग्री को 30 डिग्री क्यों बोलता है, 20 डिग्री को 20 डिग्री क्यों बोलता है, देखो मैं बता रहा हूं, सही बता रहा हूं यार, मजा आ जाएगा। आप बोलोगे भैया आपके एग्जाम में नहीं आएगा, आप चाहो तो स्किप कर दो, मैं बस आपको ऐसे बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखो, ये है अर्थ, ठीक है, ये है अर्थ, ठीक है, ठीक है, ये है इक्वेटर, ठीक है, ये है इक्वेटर, ठीक है, ये तो छोड़ो, इक्वेटर जो भी है, आप इसका सेंटर, ये मैंने बताया अर्थ है, अर्थ का कोई ना कोई एक ये सेंटर है, बिल्कुल सर, ये सेंटर है, ठीक है, ये क्या है, सेंटर है। तो आप इसको यहां पर लिखो ना कि ये क्या है, सेंटर है, दिस इज सेंटर, दिस इज सेंटर, ठीक है। और अब ये जो आपको यहां पर ये चीज दिख रही है ना, ये क्या है, ये है सर सरकमफेरेंस, ठीक है, बाउंड्री मतलब सरकमफेरेंस। तो ये जो सेंटर है, सेंटर और सरकमफेरेंस, इन दोनों की लाइन को जोड़ना। अब सरकमफेरेंस पर तो कोई भी पॉइंट हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप कोई भी एक पॉइंट जोड़ लो। मैंने क्या करा, मैंने ये वाला पॉइंट जोड़ा, मैंने ये वाला पॉइंट जोड़ा। तो अब मेरी बात सुनना, एक ऐसी लाइन जो कि ज्वाइन कर रही है सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पॉइंट ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर के पॉइंट से सर्कमफेरेंस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, उस नीचे वाली लाइन से, मतलब कि जो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन से जितने डिग्री का एंगल बना रही है, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर बना रही है 30 डिग्री का, तो यहां से निकलने वाली, जिसको आप लाइन बोलते हो ना, मैं भी थोड़ी देर के लिए लाइन बोल दे रहा हूं, तो यहां से निकलने वाली ये जो इस पॉइंट पर, जो यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं लाइन बोल दे रहा हूं, ये जो है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। उसी तरीके से यहां पर 60 डिग्री, उसी तरीके से यहां पर 70 डिग्री, उसी तरीके से जब यदि ये लाइन जब एकदम ऐसी हो जाएगी ना, तब आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे 90 डिग्री। समझ में आया, इस प्रकार से आई है ये इस प्रकार से। तो क्या बढ़िया लॉजिक है, समझ में आया सभी को। तो ये बेसिकली लाइंस नहीं है, सर्कल्स हैं, वो तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो ऐसे कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, ये इसको आप क्या बोलोगे, इक्वेटर, ये इक्वेटर है, ठीक है, जो 23.5 डिग्री पर है वो क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, 0 डिग्री है। अब ऊपर जितना भी है ये नॉर्थ है, ठीक है, और नीचे जितना भी है ये साउथ है, मतलब ऊपर जाओगे तो नॉर्थ, नीचे जाओगे तो साउथ, ठीक है। यहां पर देखोगे लॉन्जिट्यूड क्या है, लंबी लाइन है, ये लंबी लाइन है, ये आपको एक लाइन दिख रही है। तो आपने ऑरेंज के उसमें देखा होगा ना, ऑरेंज संतरा होता है, उसमें जो रेशे बने होते हैं, ठीक है। इधर क्या है,
इधर यहाँ पर वेस्ट है, यहाँ पर क्या है, ईस्ट है। सेम यहाँ पर वेस्ट, यहाँ पर ईस्ट, ठीक है, यहाँ पर वेस्ट है और यहाँ पर ईस्ट है। तो यदि आप लैटिट्यूड के केस में देखोगे, ये ऊपर वाली लाइंस नॉर्थ बता रही है, नीचे वाली लाइन साउथ बता रही है। लॉन्जिट्यूड के केस में देखोगे, इधर वाली लाइन वेस्ट बता रही है, इधर वाली लाइन ईस्ट बता रही है। तो लैटिट्यूड क्या बताती है, नॉर्थ साउथ की पोजीशन, लॉन्जिट्यूड क्या बताती है, वेस्ट ईस्ट की पोजीशन। ठीक है, क्लियर है। अब एक्चुअली में अंदर बढ़ते हैं भाई, यहां पर देखिए, ठीक है, जो चीज आपको देखनी थी, ठीक है, लैटिट्यूड एक इक्वेटर, एक ऐसी लाइन है, यहां पर देखना, ये जो इक्वेटर आपको दिख रहा है ना, ये जो इक्वेटर आपको दिख रहा है, ये इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो कि अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। दो हिस्से कौन से, ये है नदर्न हेमिस्फीयर, ये है नदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं नदर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो याद रखना एक ऐसी लाइन जो कि अर्थ को दो हिस्सों में बांटती है, नदर्न और सदर्न, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। और इक्वेटर 0 डिग्री पर है, इक्वेटर सबसे बड़ी लैटिट्यूड है। ठीक है, अब ऐसी लैटिट्यूड आप देखो, एक ये प्रोमिनेंट है भाई, ठीक है, पहला वाला ये चीज याद करी। तो अब यहां पर देखो, ये 0 डिग्री जो है, अर्थ हमारी टिल्टेड है ना, तो ये टिल्टेड है। आप चाहो तो मैं एक और बनाकर दे दूं आपको, ड्रॉ करके दे दूं, आप नहीं मानो तो, ठीक है। तो ये इक्वेटर है, यहाँ पर 23.5 डिग्री पर आपको दिख रही है, ये क्या है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना, ये यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो आपको यहाँ पर दिख रही है, 23.5 डिग्री पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये ऐसी क्यों है, क्योंकि सर्कल कर रही है। यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ पर क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। याद कैसे करेंगे, मैं आपको याद करना बता रहा हूं, मेरी बात सुनो, ठीक है, सारे बच्चे मेरी बात सुनना ध्यान से, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। अरे भाई लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, यहां पर एक बढ़िया सी बात बता रहा हूं, आप इसको इरेज करो, ठीक है, ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। एक मिनट, ठीक है, ये जोन हटाने दो मेरे को थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए जोन हटाने दो, मैं आपको क्या बता रहा हूं, एक इंपॉर्टेंट जितनी भी लैटिट्यूड है वो सारी बता रहा हूं, ठीक है, ताकि आप हमेशा याद कर लो, हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाए। अर्थ है ये, बिल्कुल सर अर्थ है। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है ना, ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, ठीक है, ये है 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री, दिस इज 0 डिग्री। अब ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है, ये जो 0 डिग्री वाली लाइन है, आप इसको क्या बोलोगे, इक्वेटर, दिस इज कॉल्ड इक्वेटर, ठीक है, ये है इक्वेटर। इसके ऊपर वाली जो दो लाइन है जो कि हम लोग यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, एक ये वाली लाइन, ठीक है, और एक यहां पर ये वाली लाइन, ठीक है, दो लाइन, एक ये वाली और एक ये वाली, ये है, सुनना मेरी बात, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। नीचे वाली जो लाइन है ये है 23.5 डिग्री साउथ, ये है 23.5 डिग्री साउथ। ऊपर वाली लाइन को याद रखना, हमारी जो अर्थ है, हम लोग कैप सिर में पहनती है, नीचे पहनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ, इसको क्या बोलेंगे, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है सर, क्लियर है। अब एक और लाइन जो यहां पर है, जो यहां पर है कितना, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, और एक लाइन नीचे है, ठीक है, जो कि है 66.5 डिग्री साउथ। जो ऊपर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कटिक, इसको हम लोग आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, और नीचे वाले को एंटार्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल लिख देना। और यहां पर जो है ऊपर वाला पॉइंट तो आप सभी को पता है, 90 डिग्री नॉर्थ, और नीचे ये पोलर पॉइंट है 90 डिग्री साउथ, दैट्स इट, क्लियर है। अब यहीं पर देखो, ये जो है इधर का जो जोन है, इतना वाला, ध्यान से सुनना, ये इन दोनों को मिलकर जो बनता है ना, ठीक है, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं टॉरेड जोन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड टॉरेड जोन। क्या है, टॉरेड जोन, क्लियर है। अब एक और मैं ड्रॉ करके बता रहा हूं, ये जो इधर का है, जो आपको ग्रीन वाला दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग पता क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन, दिस इज कॉल्ड टेम्परेट जोन, ठीक है, टेम्परेट जोन। और जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला मैं कौन से कलर से ड्रॉ करता हूं, ब्लू कलर से, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फ्रिजिड जोन, ठीक है, इसको बोलोगे फ्रिजिड जोन, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर है सभी को, बिल्कुल सर क्लियर है, पूरा धागा खोल दिया, ठीक है, प्रॉपर लैटिट्यूड, जितनी भी इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है सब कुछ बता दी मैंने आपको। अब यहां पर आप डालते रहना, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रेट सर्कल। ये तो मतलब थोड़ा हैवी क्वेश्चन है। अब आप एक बात बताओ मेरे को, ग्रेट सर्कल सबसे कौन सी लाइन बनाती है जो कि सबसे बड़ा सर्कल बनाती है, तो भाई ये अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, तो सबसे बड़ा सर्कल जो लाइन यहां पर होगी वो बनाएगी। और ये कौन सी लाइन है, ये तो है सर इक्वेटर, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्लियर है।
भैया ये जो भी आपने ऊपर बताया उसका क्रक्स बता दो, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। क्यों नहीं बताऊंगा यार, मेरे छोटे भाई हो आप लोग। तो मैंने दो चीजें बताई, एक पढ़ी हमने क्या, एक पढ़ी लॉन्जिट्यूड्स, ठीक है, और ठीक है लॉन्जिट्यूड नहीं यार, लॉन्जिट्यूड तो बाद में पढ़ा, ठीक है, लॉन्जिट्यूड तो बाद में पढ़ा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखी लैटिट्यूड्स, लेटी हुई लाइन, दीज आर लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो अब यहां पर देखो इनके बारे में क्या देखा, ऐसे करके लिख लेना। ये लैटिट्यूड नॉर्थ साउथ पोजीशन को डिफाइन करती हैं। आप देखो ये जो लैटिट्यूड है ये क्या है, पैरेलल है, ये लैटिट्यूड पैरेलल है, ये आपको पैरेलल मिलेंगी, ठीक है, पैरेलल ये है, ठीक है, ये नहीं है। यदि अपन इक्वल की बात करेंगे ना, इक्वल ये नहीं है मगर ये है, दैट्स इट। लैटिट्यूड बताती हैं नॉर्थ साउथ पोजीशन, ये क्या बताती हैं, ईस्ट वेस्ट पोजीशन। क्लियर है सभी को? बिल्कुल सर क्लियर है, एकदम क्लियर है। अब देखो लैटिट्यूड कितनी है, ठीक है, लैटिट्यूड यदि आपको बताना है तो ये 0 डिग्री है। अब सुनना, ये 0 डिग्री है, इसके ऊपर 1 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री नॉर्थ, 3 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ऐसे करके 90 डिग्री नॉर्थ, मतलब 90 ऊपर है, 90 नीचे है, ठीक है। तो ये 90 प्लस 90, ठीक है, प्लस इक्वेटर 0 डिग्री, ये डिग्री नहीं है, ठीक है, ये 90 मतलब ये 90 नॉर्थ वाली है, 90 साउथ वाली, और ये 0 डिग्री 0 डिग्री वाली कितनी होगी, 90 और 90 180 और एक 181, ठीक है, ये कितनी होगी 181। तो याद रखना टोटल लैटिट्यूड कितनी है 181, और लॉन्जिट्यूड कितनी है, लॉन्जिट्यूड तो 360 आपको पता ही होगा, ठीक है। क्लियर है सर? ठीक है, तो अब यहां पर देखो वो सारी चीजें, ये सब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब देखो दो मेजर लॉन्जिट्यूड, ठीक है, जैसे यहां पर अपन ने कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर पढ़ा ना, यहां पर क्या होती है 0 डिग्री, जिसको अपन क्या बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, और यहां पर होती है 180 डिग्री, जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, दैट्स इट, खत्म। ठीक है, सवाल करते हैं मजेदार एकदम, कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? पानी वगैरह पिया करो यार, ठीक है, पानी वगैरह पिया करो सेशन के बीच में, बढ़िया रहता है। पानी पी रहे हैं, कुछ लोग चाय पी रहे होंगे, ठीक है, बैच वाले लोग गार्लिक टी, याद है ना गार्लिक टी। स्कूल में फ्रूटी की बोतल से पानी पिया के नहीं? सर घर वाले रख तो देते थे मगर औरा खत्म हो जाता था, इसलिए उसको बैग में ही रखे रहने देते थे। भाई एक बार पता क्या हुआ, एक बार मेरे दोस्त ने, ठीक है, एक लड़की थी भाई, ठीक है, बहुत, ठीक है, अमीर थी भाई वो लड़की, ठीक है, नई नई चीज लेकर आती थी। तो मैंने ज्योमेट्री बॉक्स वाला तो बता दिया था। एक बार वो ना भाई थर्मोस्टील वाली समझ रहे हो, थर्मोस्टील वाली, जिसमें 24 आवर्स के लिए पानी रहता है गर्म ठंडा। तो गर्मी के टाइम पर भाई वो ये बॉटल लेकर आई थी, और ये स्टील वाली बॉटल नहीं थी, वो थर्मोस्टील वाली बॉटल थी, और वो भी कलर्ड, भाई साहब उस समय के हिसाब से कलर्ड वाली बॉटल। तब हम कौन सी 8th क्लास में होंगे, 8th या 9th क्लास में। भाई बहुत फ्लेक्स करे, ठीक है, पानी, और जरा सी बॉटल थी भाई, पानी बनेगा बूंद भर, 3 पक्षी पी ले तो खत्म हो जाए, ठीक है, और फ्लेक्स करना कि ये मेरी बॉटल। भाई लंच तक वो बॉटल चोरी हो गई, और मेरे दोस्त ने उसको चोरी करी थी। बॉटल ही गायब। अच्छा हुआ स्कूल से निकल गई, नहीं तो वो भी गायब हो जाती। बैक वेंचर सोच रहे होंगे, अच्छा हुआ स्कूल से निकल गई, नहीं तो वो भी गायब हो जाती। चलो ठीक है, एनडीए जीटी, ठीक है, 10 अप्रैल 2022 का क्वेश्चन क्या है, इनहेबिटेंट्स आर अनअवेयर ऑफ द स्पीड ऑफ द रोटेशन ऑफ द प्लैनेट ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो अर्थ है भाई, अर्थ पता है आपको अभी भी रोटेट कर रही है, अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो ना, अभी भी रोटेट कर रही है, मगर पता है अर्थ के साथ जितनी भी चीजें हैं वो भी रोटेट कर रही है, और जो अर्थ के साथ जितनी भी चीजें हैं वो भी उसी वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही है जिस रोटेशनल वेलोसिटी के साथ अर्थ रोटेट कर रही है। तो पढ़ना जरा यहां पर, द एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट फॉर ईच प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस। जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हर सरफेस के लिए कांस्टेंट है। बिल्कुल यार, हर जगह के लिए सेम है, तभी तो समझ में नहीं आ रहा है। अब पता चला कि
जो फॉर एग्जाम्पल सी है वो अलग उसे रोटेट कर रही है और लैंड है वो अलग वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, फिर तो गलत है ना। नदर्न हेमिस्फीयर अलग उससे रोटेट कर रहा है, सदर्न अलग उससे रोटेट कर रहा है। फुटबॉल थोड़ी ना है, या फिर वो थोड़ी ना है कुछ भी आप घुमा रहे हो वो क्यूब है और घूम रहा है। एटमॉस्फेयर रोटेट्स विद द अर्थ, बिल्कुल रोटेट करता है, इसलिए समझ में नहीं आता है। देयर आर नो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स ईदर स्टेशनरी और मूविंग एट अ रेट ऑफ डिफरेंट देन दैट ऑफ द अर्थ। ऐसा कोई अदर ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है, कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं जो कि अर्थ के अलावा किसी और वेलोसिटी से क्या कर रहा हो, रोटेट कर रहा हो। 1 2 3, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर सर। यहां पर क्वेश्चन देखो, ND1 2022 का, वाइल वॉचिंग न्यूज, अच्छा न्यूज देख रहा था भाई, ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देख रहा था। यू हियर अबाउट अ प्लेस ऑफ विच यू नेवर हैड हर्ड अर्लियर, आपने ऐसी जगह के बारे में सुना जिसका आपने पहले बिल्कुल नामो निशान नहीं सुना था। आपके अंदर क्यूरियोसिटी जनरेट हुई, आपको उस प्लेस के बारे में और जानना है और आप उसको मैप के ऊपर लोकेट करना है, ठीक है। तो भाई ये चीज क्या बताती है, एक तरीके से जो लैटिट्यूड्स और लॉन्जिट्यूड है ना, उसका नेविगेशन और उसकी जो प्लॉटिंग है, ठीक है, उसको बताती है कि उसमें एक काफी बड़ा इंपॉर्टेंस है किसी भी जगह पर। फॉर एग्जांपल ये एक जगह है, ये पूरी की पूरी हमारी दुनिया है, ठीक है, मानकर चलो पूरी की पूरी दुनिया को एक डब्बे में डाल दिया। अब ये दुनिया में हमको इस जगह को लोकेट करना है, तो अब मैं कैसे करूंगा, इसका मैंने देख लिया ये 0 डिग्री क्या है, प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। सॉरी ये वाली जगह नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये वाली जगह करना है, ठीक है। ये क्या है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ओके। अब मैंने यहां पर क्या देख लिया, ये है 0 डिग्री इक्वेटर, ये बीच वाली 0 डिग्री इक्वेटर है। तो अब मेरे को इसको लोकेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं नीचे से देखूंगा ये ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 5 6, मतलब ऐसे कर लो 60 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ मैंने कर दिया, 60 डिग्री नॉर्थ। तो 60 डिग्री नॉर्थ मैंने क्या करा, लैटिट्यूड की पोजीशन कर दी। अब जब लैटिट्यूड की पोजीशन 60 डिग्री नॉर्थ करी, तो यहां पर तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये यहां तक सारी चीजें आ रही हैं। तो मेरे को क्या लॉन्जिट्यूड भी देखना पड़ेगा ना। तो मैंने पता क्या करा, फिर मैंने लॉन्जिट्यूड निकाला। लॉन्जिट्यूड क्या है, इसके इधर ईस्ट में होगा, है ना, तो 1 डिग्री 2 3 ऐसे कर करके इधर वाला, ठीक है, ईस्ट नहीं सॉरी वेस्ट में ये वाला पॉइंट आ गया। तो जब इन दोनों पॉइंट को मिला है तो ये मिल गया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कितना आया पता, मानकर चलो इसको मानो 60 वेस्ट, तो 60 नॉर्थ और 60 वेस्ट आप जैसे ही करोगे आपको पता चल जाएगा। तो यहां पर यदि आपको इसको लोकेट करना है तो सिर्फ लैटिट्यूड जरूरी नहीं है, सिर्फ लॉन्गिट्यूड जरूरी नहीं है, दोनों के दोनों लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड बोथ आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। ऑल्टीट्यूड हाइट का कोई लेना देना नहीं है भाई, एक जगह की लोकेशन पता करना है तो ऑल्टीट्यूड से क्या मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि डिस्टेंस बिटवीन लॉन्जिट्यूड बिकम 0 ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब लॉन्जिट्यूड जो है, आप सभी ने देखा है यार संतरे के छिलके, ठीक है, कैसे होते हैं, ये है, ठीक है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, मतलब ऊपर जाने के बाद तो 0 है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर, ये बिल्कुल सही है। डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर, यहां पर देखो कितना ज्यादा डिस्टेंस है, तो यहां पर सबसे ज्यादा है, तो बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है। लॉन्जिट्यूड कितनी है, 360, ठीक है। लैटिट्यूड्स कितनी है सर, 181, तो बिल्कुल सही है, ये भी एकदम सही लिखा है। तो 1 2 3 ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कितना प्यारा क्वेश्चन था ND1 2023 का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड, सबसे बड़ी लैटिट्यूड, सर 90 डिग्री तो बड़ा लिखा है, 90 डिग्री सबसे बड़ी है, गलत, ये मत कर देना, ठीक है, गलती से भी। सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड कौन सी है, सबसे बड़ी लैटिट्यूड है इक्वेटर, और इक्वेटर को बोलते हैं 0 डिग्री, ना ही 0 डिग्री नॉर्थ, ना ही 0 डिग्री साउथ, 0 डिग्री बस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मजा आ गया सर, ठीक है, मजा आ गया। अब चलते हैं विदेश। सर विदेश नहीं जाना है, भारत की धरती पर रहकर भारत का झंडा गड़ाना है, ठीक है। अरे यार पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान को वापस भी तो लेना है सर, मगर उसको विदेश क्यों बोल रहे हो आप, वो तो अपना ही बच्चा है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, बिल्कुल सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्टिनेंट यार आपको याद होगा, ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका भाई, ये है साउथ अमेरिका, ठीक है, ये है यूरोप, ठीक है, ये है अफ्रीका, ठीक है, ये है एशिया, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, क्लियर है। कुछ ऐसा ही होता है। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है, आपने कुछ इस प्रकार से देखा होगा, ठीक है, जहां से
तीनों जाती हैं, कौन कौन, यहां से, यहां से, यहां से, मतलब एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे इक्वेटर भी पास होती है, कैंसर भी पास होती है और कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। भाई तीनों पास होती है अफ्रीका से, ठीक है। तो यहां पर देखो आप, ये जो अफ्रीका आपको दिख रहा है ना, यहां से ये और ये, समझ में आया, क्लियर है, यहां से तीनों पास होती है। तो अब यहां पर अपन कुछ कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जहां से कैसे रेज वगैरह पास होती है ना, लैटिट्यूड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, ठीक है। यहां पर देखो, ऑल द कंट्रीज दैट लाई अलोंग इक्वेटर, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर लाई करती हैं। पहला इक्वेटर, इक्वेटर से इक्वेडोर याद कर लेना, फिर कोलंबिया, फिर ब्राजील, ठीक है। ये तीनों की तीनों, ब्राजील तो याद होगा यार, ब्राजील सबसे बड़ी, ठीक है, लैंड वाइज साउथ अमेरिका की कोई सी कंट्री है तो वो है ब्राजील, ठीक है। फिर यहां पर क्या आता है, साउथ ओमन प्रिंसिपी। फिर यहाँ पर क्या है, दो कंट्री, रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, याद हो जाएगा, गेबन, ठीक है। फिर याद करना यूएसके, मतलब युगांडा, सोमालिया, केनिया, क्लियर है। फिर मालदीव्स, इंडोनेशिया, किरीबाती, ठीक है। इंडिया से इक्वेटर पास नहीं करती, इंडिया से सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां कहां से पास करती है, अब ये देखो, आपको क्या है, नॉर्थ अमेरिका दिख रहा है, नॉर्थ अमेरिका। अब आपने एक मतलब चप्पल का नाम सुना होगा जिसका नाम है बहामास, ठीक है, एक ब्रांड का नाम है बहामास, मतलब रिलैक्सो बहामास करके है। तो हम स्लीपर को कहाँ पहनते हैं, फुट में, तो उसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका का फुट देख लो, यहाँ पर है बहामास, बहामास इज द पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो अब यहाँ पर देखो, मेक्सिको और बहामास दोनों यहाँ पर साइड साइड में आ रहे हैं, तो यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करेगी। और फिर यहाँ से वेस्टर्न सहारा, मॉरिशेनिया, माली, अल्जेरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, ठीक है। फिर जो तीन एक एक प्रकार के जो आपको नाम सुनाई देते हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, ठीक है, यहां से भी पास करेगी। इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, बांग्लादेश से भी पास करती है, चाइना से भी पास करती है, म्यांमार से भी पास करती है, ताइवान से भी पास करती है। यदि ऐसा क्वेश्चन पूछिए कि मतलब इंडिया की कौन सी नेबरिंग कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, तो क्या बोलोगे, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, तीन कंट्री से पास करती है। पाकिस्तान कभी जीवन में यहां से कुछ भी पास नहीं हो सकता है, एक्सेप्ट इंडिया के फाइटर जेट्स, दूसरा पाकिस्तान के टेररिस्ट, ठीक है। बस ये दो ही चीज वहां से पास होती है। यहां पर देखो, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यार, अर्जेंटीना आप कैसे भूल सकते हो, मेसी के फैन हो ना, अरे भाई यहीं रहता है मेसी, ठीक है। और चिली, ठीक है। भाई एक मेरा दोस्त है एक मेरा दोस्त है, खूब लगा रहता है मेसी 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 मेसी। तो जब अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था ना, तो मैं उसको कॉल करके बोलता कि भाई पापा ने वर्ल्ड कप जीत लिया तेरे तो अब मैं उससे कभी एक्चुअली में इन जेन्युइन भी पूछता हूँ ना कि हाँ भाई पापा कैसे हैं, तो दोस्त के पापा को ऐसे ही पापा बोल देते हैं, पापा कैसे हैं। तो साला उसको उससे पापा से पूछो, ठीक है, उसके एक्चुअली में पापा के बारे में पूछो तो वो, ठीक है, उसको याद आ जाता है कि भाई ये कहीं मेसी के बारे में तो नहीं पूछ रहा है, फिर उल्टा गालियां देता है तो यहाँ पर देखो, पैराग्वे, ठीक है, चिली, अर्जेंटीना की बॉर्डर साथ में है, और यहाँ पर ब्राजील, यहाँ चारों कंट्री से कैप्रिकॉर्न जाएगी। अब अफ्रीका के नीचे वाले पार्ट हिस्से, साउथ अफ्रीका तो आएगा ही, नामीबिया, बोट्सवाना, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, बस इतना है। तो सर ये तो बहुत कुछ हो गया, जरा ट्रिक बता देते हैं तो बेटर रहता। ये सब मत करो आप बस ये करो, ठीक है। सुनना मेरी बात, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। साउथ अमेरिका में ब्राजील, कोलंबिया, इक्वेटर, ठीक। अफ्रीका में साउ टोम प्रिंसिपी, गेबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, फिर यूकेएस, युगांडा, केनिया, सोमालिया। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ अमेरिका में कहां पर, मेक्सिको, बहामास। अफ्रीका में वेस्टर्न सहारा, मॉरिशेनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट। कम से कम इसके बहाने आपको कंट्री तो याद हो रही है कि कौन सी कंट्री किस कॉन्टिनेंट का पार्ट है, ये नहीं। एशिया में सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, पता है ये तीनों कंट्री एशिया का पार्ट है, आज आपको बढ़िया तरीके से पता चल गया। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना और ताइवान से भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब कैप्रिकॉर्न की बात करेंगे तो चिली, अर्जेंटीना बॉर्डर, पैराग्वे, ब्राजील, साउथ अमेरिका, और अफ्रीका में ये कंट्री, और ऑस्ट्रेलिया तो अलग ही है, ठीक है। भाई देखो, मेरे को ना सब कुछ मंजूर है, ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। मतलब यार, जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है ना तो सारी चीजें मंजूर है, बस गिव अप करना मंजूर नहीं है। जितना लगे, हार जाओ, गिर जाओ, ठीक है, जैसा भी हो, बट यू हैव टू गेट अप, यू हैव टू गेट अप। समझ में आ रहा है? अब जैसे साइकिल से गिर गए, नई साइकिल दिलाई घर वालों ने, ठीक है, तो उठना पड़ेगा और साइकिल को घर लेकर भी आना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि साइकिल वहीं पर छोड़ दी, बचपन में ऐसा तो करते नहीं थे कि जा
साइकिल गिरी है तो छोड़कर भगकर आ गए, गिव अप नहीं करते थे ना, तो वैसे ही अभी भी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो आखिरी के 2 टॉपिक बचे हैं, ठीक है, और कितने घंटे सेशन को हो गए हैं, 55 मिनट सेशन को हो गए हैं। मैं बस आपका 15 मिनट और लूंगा, ठीक है, मतलब 1 घंटे 10 मिनट का सेशन होगा। खत्म करते हैं, यूनिवर्सल टाइम पढ़ते हैं, मतलब प्राइम मेरिडियन पढ़ते हैं और अपन वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। यहां पर है, मतलब सुनना, यहां पर है इंडिया, ठीक है, यहां पर है इंडिया, ठीक है, यहां पर है इंडिया, यहां पर इंडिया है, ठीक है सर, इंडिया है, ओके ऑल राइट सर। इंडिया के बाद सर यहां है चाइना, ये पूरे में क्या है, रशिया, ठीक है। यहां पर क्या है, अमेरिका, ठीक है, ऐसे कर करके आप देख रहे हो। यहां पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो अब मेरी बात सुनो, यदि आप बात करो इंडिया, ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात करो, ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात करो, तो यदि ऐसा होता, ठीक है, कि इंडिया ये पूरी की पूरी कंट्री है, ठीक है, इंडिया पूरी की पूरी कंट्री है, जिसमें गुजरात में एक अलग टाइम है, ठीक है, गुजरात में एक अलग टाइम है, गुजरात के बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश में एक अलग टाइम है, और उधर लास्ट में चले जाओ आसम में एक अलग टाइम है। अब यदि अपन ने 3 टाइम जोन बना देते हैं तो दिक्कत जाती कि नहीं, बिल्कुल दिक्कत जाती, प्रॉब्लम जाती भाई, ठीक है। मतलब अब ऐसा हो जाता ना कि जैसे ही एमपी से इधर गए अपन बिहार में, ठीक है, यहां से इधर गए राजस्थान से बिहार गया, टाइम चेंज हो गया, प्रॉब्लम जाती ना। तो ताकि ये सारी कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, मतलब एक कंट्री में इतने सारे लोकल पॉइंट ना हो, ठीक है, हमने पूरी कंट्री में एक स्टैंडर्ड मेरिडियन खींची, एक स्टैंडर्ड एक लाइन खींची, एक स्टैंडर्ड लाइन, जो कि कहां पर किसके रेफरेंस से खींची, वो खींची हमने 0 डिग्री के रेफरेंस है। और यहां पर जो इंडिया में जो लाइन खींची वो क्या है, 82.5 डिग्री, और यहां पर ईस्ट में है, इधर क्या है, ईस्ट में, ठीक है। तो इसके ईस्ट में हमने ये एक लाइन को कंसिडर करा, जिसके हिसाब से हम ना 0 डिग्री से 5.5 आर आगे हैं। समझ में आया? मतलब यदि अभी यहां पर 5:30 बज रहे हैं तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन पर पता कितने बज रहे होंगे, 12 बज रहे होंगे, 5.5 घंटे वहां पर पीछे, और हम 5.5 घंटे आगे हैं। तो हमारा जो ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ना 82.5 डिग्री, ये पूरे के पूरे इंडिया का क्या बताती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बताती है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम विद रेफरेंस टू 0 डिग्री, जिसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। समझ में आया? क्लियर है? सो टू अवॉइड कंफ्यूजन having many local points within one country, a particular meridian is chosen for the whole country with respect to 0 degree prime meridian. अब ये जो 0 डिग्री है ये पता कहां से पास कर रही है, ये 0 डिग्री इज पासिंग फ्रॉम लंदन, ठीक है। लंदन में कहां से, ग्रीनविच लंदन से पास कर रही है, ठीक है। इज द मीन सोलर टाइम एट ग्रीनविच लंदन रॉयल ऑब्जर्वेटरी। ये जो जीएमटी है, कई बार आपने सुना ना, जीएमटी का मतलब पता क्या है, इसका जगह का नाम है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच मीन टाइम मतलब जीएमटी। इसी जीएमटी का एक जो मतलब ट्रांसफॉर्म्ड नेम है वो है यूटीसी, मतलब यूनिवर्सल टाइम कोऑर्डिनेट, मतलब दोनों का मतलब सेम है। अब आपको देखो, दोनों को मैं बता रहा हूं, ये जो जीएमटी है, मतलब ये है जीएमटी, ये है जीएमटी या फिर प्राइम मेरिडियन, और ये है 82.5 डिग्री। तो आपको ये भी पता होना चाहिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के रेफरेंस से। आप देखो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं, ये जो है ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इधर वाली जो अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, ये अपन दोनों पढ़ रहे हैं। और लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड पढ़ रहे हैं, वो है फिजिकल ज्योग्राफी, तो तीनों को साथ में पढ़ रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से आपको ये पता होना चाहिए कि 0 डिग्री कहां कहां से पास करती है, तो याद कर लो, ठीक है। स्पेन, ठीक है, फ्रांस, स्पेन, यूके, अल्जीरिया, बुर्किना फासो, घाना, माली, टोगो। ट्रिक यहां पर क्या है, बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम, ठीक है। बी से बुर्किना फासो, एस से स्पेन, ठीक है, एफ से फ्रांस, ठीक है, जी से घाना, बीएसएफ गेम इन टोगो किंगडम, ठीक है। बीएसएफ गेम, ए से अल्जीरिया, एम से माली, टी से टोगो, और किंगडम मतलब यूनाइटेड किंगडम। यहां से क्या करती है, यहां से हमारी पास करती है 0 डिग्री। क्लियर है? अब यहां पर क्या है, 82 डिग्री 30 ईस्ट, ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड इज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का बेसिस है, जो कि आपको पता है। ये पता कहां से पास करती है, ये पास करती है यूपी एमपी सीजी, ठीक है। पहले तो यूपी एमपी सीजी आपने करा, यूपी एमपी सीजी, ठीक है, यूपी एमपी सीजी,
ये हुआ यूपी, ये हुआ एमपी, ये हुआ सीजी, और एपी और उड़ीसा साथ में। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश मत कर देना, आंध्र प्रदेश और साथ में उड़ीसा, दैट्स इट, ठीक है। और इसका बीएसएफ इन टोगो किंगडम, इसका क्या हो जाएगा, बीएसएफ इन टोगो किंगडम। मजा आया कि नहीं? बिल्कुल सर, बहुत मजा आ गया। तो अब थोड़े आगे बढ़ते हैं, आपको बेसिक तो पता चल गया कैसे क्या है, ठीक है। अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ठीक है, लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। ये जो लाइन यहां से निकल रही है, ठीक है, ये है यूपी, ये है एमपी, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये उड़ीसा, ये छत्तीसगढ़। तो एक जो रेफरेंस पॉइंट लिया गया है ना, जो डेट लाइन का, वो मिर्जापुर से लिया गया है, और इसी का क्वेश्चन है एक, ठीक है, क्या कि द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82.5 डिग्री ईस्ट पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी, किस सिटी से पास होती है? पता किस सिटी से पास होती है? अभी आ गया मिर्जापुर, मतलब यूपी में है। भोपाल से नहीं करती, विशाखापट्टनम से नहीं, रायपुर से भी नहीं करती है। तो फाइनल कंक्लूजन मैं आपको बताऊं ना, सुनना मेरी बात ध्यान से। अब टाइम कैसे निकालते हैं मैं आपको बता रहा हूं, कैसे मैं बता रहा हूं, कैसे बताऊं, कैसे बता रहा हूं कि यदि कोई, सुनना, यदि कोई 0 डिग्री पर है, ठीक है, 0 डिग्री पर है, और यदि वो 5 डिग्री पर आ जाए तो कितने घंटे आगे बढ़ेगा, ये कैसे निकालेंगे? ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये मैं आपको निकालना सिखाता हूं ना, चिंता क्यों कर रहे हो? अब भी मैं आपको निकालना सिखाता हूं, सिखाऊं? सुनो मेरी बात, टोटल कितना है, ठीक है, टोटल आप एक बात मेरे को बताओ, टोटल लॉन्जिट्यूड, और ये हम लॉन्जिट्यूड पढ़ रहे हैं, टोटल लॉन्जिट्यूड, ठीक है, टोटल लॉन्जिट्यूड्स कितनी है टोटल, ठीक है, टोटल है 360, 360 है भाई, ठीक है, 360। और टोटल आवर्स कितने हैं आपके पास, टोटल घंटे, ठीक है सर, टोटल है 24। तो 360 जो लॉन्जिट्यूड है उनको 24 घंटे में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, मतलब आप इसको काटेंगे 15 टाइम्स, ये आ जाएगा। इसका मतलब पता क्या है, मतलब 15 डिग्री, ठीक है, 15 डिग्री 1 घंटे का चेंज दे जाएगा। मतलब फर्क बताऊं आपको क्या है, मतलब 0 डिग्री है ये, ठीक है, और यहां पर 15 डिग्री है, ठीक है। यदि यहां पर बजरा होगा, ठीक है, यदि यहां पर बजरा होगा 1:15, तो यहां पर कितना बजेगा पता, 2:15। क्यों? क्योंकि 1 घंटे अपन आगे चले गए। चलो सर ये तो ठीक है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। बट यदि 1 मिनट का पूछे फिर क्या, और डीप में बता दिया। यदि आपसे पूछ ले सर 1 डिग्री का कैसे निकालें, तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 को 15 से डिवाइड कर दो, 4 जा, ठीक है। तो याद रखना, सुनना, 1 डिग्री का फर्क कितने में बैठेगा, 1 डिग्री का फर्क बैठेगा 4 मिनट में। क्लियर है, समझ में आया? 1 डिग्री का 4 मिनट में है। तो फाइनली आपको याद क्या करना है, तो फाइनल कंक्लूजन, टोटल लॉन्जिट्यूड 360, टोटल नंबर ऑफ आवर्स 24, हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी ये 360 लॉन्जिट्यूड को 24 घंटों में, तो 15 डिग्री। तो फाइनल आपको ये याद करना है, 15 डिग्री फॉर 1 आवर एंड 4 मिनट फॉर 1 डिग्री। तो फाइनल सुनो, यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि 15 डिग्री मूव करोगे, सुनना ध्यान से, यहां दोनों लिख दे रहा हूं, ये है 0 डिग्री, ठीक है। अब इसके आप 15 डिग्री, दोनों लिख दे रहा हूं यार, सुनना ध्यान से। यदि 15 डिग्री मूव करोगे, ठीक है, इधर करो चाहे इधर करो, तो इधर करोगे तो +1 आवर, और इधर करोगे तो -1 आवर। यदि और डीप में निकालने को बोले, 0 डिग्री इधर करोगे, अरे 0 क्यों भाई, 1 डिग्री, कुछ भी बात कर रहा हूं यार मैं, ठीक है। भांग का नशा बच्चे करते हैं बैच वाले, और मैं यहाँ पर बिना करे हुए कुछ भी बोल रहा हूं, ठीक है। यहां पर सुनो, 1 डिग्री ये है, प्लस यहां पर क्या, इधर जाएगा तो कितने मिनट, 4 मिनट बढ़ जाएंगे, और इधर 4 मिनट कम हो जाएंगे, बस। और क्या, यही याद करना था, खत्म हो गया कंक्लूजन। अब देखो ये टाइम जोन कैसे बटे हैं, सुनना ध्यान से, ठीक है। इंडिया कहाँ है ये, और इंडिया का टाइम जोन आप देख पा रहे हो, इंडिया का टाइम जोन हाईलाइट करके बताऊं, ये देखो, थोड़ा बड़ा करता हूं इसको, ये दिख रहा है इंडिया का टाइम जोन, बिल्कुल सर ये दिख रहा है, एकदम आंख बंद करके सर भी देखेंगे तब भी दिख रहा है, ठीक है। भारत माता अलग ही हमको दिख रही है यहाँ, ये दिख रही है। तो आप एक बात बताओ, इंडिया की जो बीच वाली है लाइन, वो ऐसे निकली है। अब ये लाइन देखना, ऊपर लेकर जाना, कहाँ निकल रही है, 5.5, ठीक है, 5 और 6 के बीच में, मतलब कि हम कितने आगे हैं, 5.5 आर, ठीक है। और ये जो लाइन पास कर रही है, ये कहाँ से कर रही है, 82.5 डिग्री। सर मगर आपने बोला था कि सर आप एकदम बढ़िया तरीके से समझाओगे, आप रीजन आउट करोगे, मगर रीजन काय का करना है सर, पहले ये तो बताओ,
अब मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, क्या चीज मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चे ये जो लाइन तेरे को दिख रही है ना, ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन तेरे को यहाँ पर दिख रही है, ठीक है, इस लाइन को कहा जाता है 82.5 डिग्री ईस्ट। और ये जो लाइन है, दिस विल गिव यू एन एज ऑफ प्लस 5.5 आर। कैसे आया ये देखो, मैं तुमको बता रहा हूं, ठीक है कितना टोटल कितना है, 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री है, ठीक है, 82.5 डिग्री है। ये जो 82.5 डिग्री है, लिसन टू मी केयरफुली, ये जो 82.5 डिग्री है, ठीक है, 1 घंटे में कितने का चेंज आता है, ठीक है, 1 घंटे में, ठीक है, 1 घंटे का चेंज कब आता है। यदि मैं आपसे पूछूं 1 आवर का चेंज कब आएगा, अभी मैंने पढ़ाया था 1 आवर का चेंज कब आएगा, 15 डिग्री में, 15 आवर में। तो आप इसको जरा 15 से डिवाइड करके देखना, इसको जब 82.5 को 15 से डिवाइड करके देखोगे, ठीक है, तो क्या होगा, 15 1 जा 15, ठीक है, 15 5 जा 75, 75 6 7 तो यहाँ पर 75 आ रहा है, 0.5 आर आया, कितना आया, 5.5 आर आ गया। तो अब आपको समझ में आया क्यों यहाँ पर 82.5 डिग्री 5.5 आर का आपको डिफरेंस देती है। क्लियर। तो फाइनल कंक्लूजन क्या याद करना है बताऊं आपको, एक तो ये जो दोनों मैंने आपको डेटा बताया, और दूसरा ये फाइनल वाला, ये वाला, बस इतना कर लो, काम खत्म। और आप करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। क्या, इफ न्यूज इज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम लंडन एट 1:45 ऑन मंडे, है ना, 1:45 पीएम, पीएम मतलब पता है ना, नून, एट वॉट टाइम एंड ऑन वॉट डे इट विल बी हर्ड एट ढाका, मतलब 90 डिग्री ईस्ट। तो लंदन पे, ठीक है, आपसे बोल रहा है कि लंदन पे, ठीक है, जो कि है लंदन 0 डिग्री, 1:45 हो रहे हैं सर, तो उसको बताना है कि 90 डिग्री कहाँ पर, ढाका में, ठीक है, और 90 डिग्री ईस्ट मतलब कि जो भी होगा प्लस होगा, ठीक है, कितना होगा। तो अब आप एक बात मेरे को बताओ, कितना प्लस करें, तो ये मैं आपको एक बात बताऊं, 0 डिग्री से 90 डिग्री तक कितने का चेंज आया, 90 डिग्री का चेंज आया, 90 डिग्री का। हमको पता है, वी नो दैट 15 डिग्री आपको 1 आवर का चेंज देती है, ठीक है, तो 90 डिग्री कितने आवर का चेंज देगा, ठीक है, 90 डिवाइडेड बाय 15 कर लो, कितने का देगा, 5.5 घंटे का, 6 घंटे का देगा। देखो मेरी बात, ठीक है, 3 5 6 15, ठीक है, और 3 3 जा नहीं, और ये हो गया 6 आवर का देगा, मतलब और ईस्ट में है तो प्लस 6 आवर। तो यहां पर आप एक बात बताओ, यहां पर कितना है, 1:45 हो रहा है, इसमें 6 घंटे जोड़ लो तो 7:45 हो जाएगा, और 7:45 तभी का होगा, यहां पर पीएम है तो तब भी पीएम ही रहेगा, और सेम डे रहेगा तो मंडे। देखना 7:45 पीएम मंडे, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। क्लियर है, बिल्कुल सर। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना, होमवर्क क्वेश्चन है, बढ़िया तरीके से माइंड आपका एकदम खोल देगा, खोल कर रख देगा, ठीक है। और लास्ट टॉपिक हमारी स्क्रीन पर है, इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन पता क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन ऐसी चीज है कि ये आपको पूरा का पूरा, ठीक है, ऐसे ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा ना, यदि ये पूरा का पूरा ऐसे कॉन्टिनेंट दिख रहा होगा, तो इसको ना हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब 2 हिस्सों में डिवाइड करने के बाद बीच में से एक लाइन खींची जो कि स्ट्रेट नहीं है और जो कि पानी से निकल रही है, कुछ ऐसे, ठीक है। इस लाइन को बोला हमने 180 डिग्री है, और इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन, ठीक है, जिसको चेंज करने से डेट चेंज हो जाती है। अब मैं इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सा है सर, ये डायरेक्शन है ईस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन कौन सा है सर, ये वाला है वेस्ट। ईस्ट और वेस्ट याद हो गए, बिल्कुल सर याद हो गए, ठीक है। तो अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, ठीक है, वेस्ट टू ईस्ट, पता है ना। तो ऐसे करो, आप ऐसा एरो बनाओ कि ये वाला जो स्फीयर है वो यहां चला गया, ऐसे बनाओ, ठीक है, समझना मेरी बात ध्यान। ये वाला उठकर यहां चला गया, क्योंकि अर्थ गोल है और क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो ये वाला उठकर यहां चला गया। तो यहां पर जब ये इधर आ गया तो यहां पर 1 तारीख आगे चले गए अपन, मतलब यहां हो गया 2 और यहां हो गया 1। यदि यहां 1 है तो यहां 2 हो गया, ठीक है। यदि यहां 3 है तो यहां 4 हो गया, यदि यहां 12 है तो यहां 13 हो गया, यदि यहां 28 है तो यहां पर 29 हो गया। समझ में आया, यहां पर 1 ज्यादा हो गया, ऐसे करके आप करना, ठीक है। मैं आपको 1 और 2 करके बता रहा हूं,
तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली। इतना आपने याद कर लिया, इतना समझ में आया? बिल्कुल सर, इतना क्लियर है। इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई हमने, ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रिस क्रॉस करा, तिरछा करा, मैं आपको बताऊंगा क्यों करा, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा। और यहां पर समझ में आया कि ईस्ट वेस्ट आपने सही डायरेक्शन लिख दी है, और क्योंकि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है और अर्थ हमारी क्या पूरे का पूरा स्फेरिकल शेप है, घूम रही है, तो जब ये इधर गया तो यहाँ पर ये आगे चला गया, ये 2 हो गया और एक हो गया। नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन, ठीक है, नाउ लिसन टू मी केयरफुली एवरीवन। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कि आप वेस्ट से ईस्ट साइड जा रहे हो, यदि आप वेस्ट से ईस्ट साइड जा रहे हो, मतलब या तो आप ऐसे जा सकते हो या तो आप इधर आ सकते हो, कुछ भी हो सकता है। जब आप वेस्ट से ईस्ट साइड जाओगे तो आप 2 से 1 में पहुंच जाओगे। जब आप ईस्ट से वेस्ट साइड आओगे तो आप 1 से 2 में पहुंच जाओगे। समझ में आया? तो अब आप क्वेश्चन समझना, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज बता रहा हूं, कैसे करके क्वेश्चन पूछेगा। कठिन से कठिन 3 लैंग्वेज पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन की, ठीक है। यहां पर देखो, पहली लैंग्वेज आप सभी की स्क्रीन के ऊपर ये रही, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। क्या बोल रहा है कि इट इज रफली 180 डिग्री मेरिडियन, ठीक है, इट इज रफली 180 डिग्री मेरिडियन which deviates slightly east and west to avoid land area surrounded by Atlantic Ocean। तो पहली चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये पास करती है पैसिफिक ओशन से, ठीक है। वाइल क्रॉसिंग आईडीटी, मतलब जब इंटरनेशनल डेट लाइन क्रॉस करोगे या तो आप एक दिन गेन करोगे या तो लूज करोगे, पक्की बात है, ठीक है। जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ये स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, ये ऐसी है। पता क्यों है? क्योंकि यदि ये ऐसे ना घूमकर ये सीधे पास कर जाती तो इस सेम कॉन्टिनेंट में, हो सकता है सेम कंट्री में, हो सकता है सेम जगह, आस पड़ोस में 2 अलग अलग डेट होती। इसलिए एक कंट्री में एक डेट रहे, इसलिए हम इसको कहां से पास कराते हैं? पूरा के पूरे सी रूट से पास कराते हैं। और ये सी रूट कौन सा है? ये सी रूट है पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनिएगा सारे के सारे एकदम ध्यान से, ठीक है, एकदम बहुत ही प्यार से मेरी बात ध्यान से सुनना। यहां पर क्या लिखा है? ये क्या करती है? डिविएट होती है ईस्ट एंड वेस्ट टू अवॉइड लैंड एरिया। बिल्कुल लैंड एरिया को अवॉइड करने के लिए, यदि सेम लैंड पर ये जमी है, इस सेम जमी पर यदि ये चली गई तो यहां पर क्या होगा? यहां पर फॉर एग्जांपल 23 तारीख है, 23rd, और यहां पर क्या हो जाएगा? 22nd हो जाएगा, जो कि हमको नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो एकदम सही लिखा है। यहां पर क्या लिखा है? गलत है ये, बाय अटलांटिक ओशन। गलत, अटलांटिक ओशन में है क्या? नहीं भाई, पैसिफिक ओशन में है, ये गलत है। द डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन इज 24 आवर्स अर्लियर देन टू द वेस्ट। अब आप एक बात बताओ, जैसा मैंने तुमको सिखाया था, तुमने ये लाइन बनाई, यहां पर 1 लिखा, यहां पर 2 लिखा, ये क्या है? ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो आप एक बात बताओ, आप 2 तारीख से मतलब 1 तारीख से 2 तारीख में है, तो आप एक बात बताओ, द डेट टू द ईस्ट ऑफ दिस लाइन, तो इस लाइन का ईस्ट क्या है? ये है। और ये 24 घंटे अर्ली है क्या? बिल्कुल है भाई, क्योंकि यहां 1 तारीख है। अर्ली मतलब पहले, पहले कौन सा है? 1 है ना, और बाद में कौन सा है? 2 है। तो बिल्कुल ये वाली लाइन तो एकदम सही, ऑप्शन नंबर 2, मतलब ओनली 2 इज करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन यहां पर देखना, ये एनडी का प्रीवियस क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ यू आर फ्लाइंग ईस्ट अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन। अब क्या आ गया? ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, ठीक है, 180 डिग्री, ठीक है, ये है ईस्ट, ठीक है, और यहां पर क्या है? वेस्ट है। अब यहां पर कितनी तारीख है? मैंने तुमको बताया था ये 1 है और यहां पर 2, इतना तो आप प्लॉट कर लोगे। अब आप किस तरफ जा रहे हो? अब आप जा रहे हो ईस्ट तरफ। अब ईस्ट तरफ जब आप जाओगे, ठीक है, तो यहां पर क्या लिखा है? अब आप ऐसा सोचोगे कि आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा या फिर 1 दिन लूज करोगे। अपन दिन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, लिसन टू मी केयरफुली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डे, ठीक है। यहां पर अपन डे की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर हम काई की बात कर रहे हैं? आवर्स की बात कर रहे हैं, हम आवर्स की बात कर रहे हैं। जब आप 2 से 1 में जाओगे, ठीक है, 2 से 1 में जाओगे, तो आप एक बात बताओ, यदि आप 2 तारीख में हो, ठीक है, यदि ये 2 ऑफ फेब है तो आपको 1 ऑफ फेब में जाना है, ठीक है, 2 ऑफ फेब में आपको 1 ऑफ फेब में जाना है, तो आप क्या करोगे? 2 से 1 में जाने के लिए आप -24 आवर्स करोगे। बिल्कुल सर, -24 आवर्स करेंगे, मतलब कि मैं क्या करूंगा? मैं लूज करूंगा 24 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर 4 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ में आया? मैं 2 से 1 में जाऊंगा तो लूज करूंगा ना, 2 से 1 में जाऊंगा, इसलिए मैं 2 और 1 वाला कंसेप्ट सिखाया। 2 से 1 में जाऊंगा, 24 आवर लूज करूंगा। बट लिसन, 24 घंटे लूज कर रहा हूं, ठीक है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डे भी लूज कर रहा हूं। मैं 24 घंटे लूज कर रहा हूं, मतलब मैं 2 से 1 में जा रहा हूं, मतलब डे मेरा गेन हो रहा है। कैसे? एक क्वेश्चन ये देखो, अ ट्रैवलर क्रॉसिंग द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट लॉसेस अ डे। मतलब ये इंटरनेशनल डेट लाइन है भाई, ये इंटरनेशनल डेट लाइन है,
और ये कहाँ जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट। यहां पर भी सेम क्वेश्चन, मतलब ये 2 ये 1, भाई यहां जा रहा है तू, ठीक है। ये ईस्ट क्या बोल रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। यहां पर क्या जा रहा था, हाँ हाँ सही है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब मेरी बात सुनो, यदि अब सुनो, यहां पर मैं कंप्लीट बता दे रहा हूं, यदि आप यहां पर जा रहे हो तो क्या क्या चीजें होने वाली हैं आपके साथ। पहली चीज, ठीक है सुनना, यहां पर ये लिख लेना अपनी कॉपी में। पहली चीज, ठीक है, यहां पर वो हो जाएगा 24 आवर्स अर्ली, ठीक है, 24 आवर्स अर्लियर देन वेस्ट, ठीक है, देन वेस्ट, ठीक है। लिसन टू मी केयरफुली, 24 आवर्स अर्लियर देन वेस्ट, क्लियर है, 24 आवर्स अर्लियर देन वेस्ट। दूसरी चीज यहां पर क्या होने वाली है, ठीक है, यहां पर माइनस क्या होने वाले हैं, -24 आवर्स, -24 आवर्स। तो ये पता क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसका मतलब है लूज करेगा, माइनस मतलब इसका मतलब है, ये तो वही पॉइंट हो गया यार, मतलब कि ये क्या करेगा, लूज करेगा 24 आवर्स। मगर एक और चीज, 2 से 1 में जा रहा है, मतलब कि भाई बंदे का 3 तारीख समझो, अरे यार ऐसे समझो, ठीक है, जैसे 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे है, 14 को ही है ना, अरे तुम ये सब छोड़ो, कल था रोज डे, ठीक है, 7 तारीख को रोज डे था, ठीक है, और बंदा 6 तारीख को है, अब 6 तारीख को रात हो गई है, नहीं 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 समझो, 7 तारीख को रोज डे है, ठीक है, 7 तारीख को रोज डे है और 7 तारीख की रात होने वाली है। इसने तो रोज दिया ही नहीं भाई, ठीक है, इसने तो रोज दिया ही नहीं। अब ये पता क्या करेगा, इसको रोज लेकर आना। अब मैंने क्या करा, इसको 7 से 6 तारीख में पहुंचाया, तो इसको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा ना रोज लाने के लिए, समझ रहे हो। तो उसी तरीके से यदि तुम 2 तारीख से 1 तारीख में पहुंच गए, ठीक है, 2 तारीख से 1 तारीख में पहुंच गए, तो आपका यहां पर क्या होगा, 1 डे क्या होगा, गेन होगा। तो यहां पर क्या लिखा, सॉरी हाँ 1 डे गेन होगा यहां पर, मगर आप ईस्ट से वेस्ट में आ रहे हो, ठीक है। ये मैंने आपको वेस्ट से ईस्ट की कंडीशन बताई है, ठीक है, ये मैंने कौन सी कंडीशन बताई है, ये वाली कंडीशन नहीं, मैंने आपको ये वाली वेस्ट से ईस्ट वाली कंडीशन, और यहाँ पर गेन्स डे, तो ये एकदम सही है। और ये लूज वाली कंडीशन है, ये भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो तीनों चीजें मैंने कितने बढ़िया तरीके से बता दी, ठीक है, समझ में आया। तो मूविंग ईस्ट, तो मूविंग ईस्ट 1 डे गेन, समझ में आया क्यों हो रहा है, 1 डे गेन, ठीक है, और लूज 24 आवर, दोनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। और जो आपको याद करके रखना है, ये वाली चीज वो मैंने यहीं पर लिख दी है। जब क्वेश्चन में पर्टिकुलर कंट्री का जिक्र होगा तब रोटेशन को माइंड में रखना है, 1 फरवरी से 2, बस काम खत्म, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखो घटिया सा, प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच सिटी, किस सिटी से पास करती है प्राइम मेरिडियन, सर ये प्राइम मेरिडियन पास करती है लंदन से 0 डिग्री, और क्या प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री से पास करती है। प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्री, अल्जीरिया, माली, घाना, तीनों से पास करती है, मोरक्को से पास नहीं करती है। विच ऑफ दीस इज द प्राइम मेरिडियन, इसमें से प्राइम मेरिडियन कौन सी है। प्राइम मेरिडियन तो सर 0 डिग्री लैटिट्यूड नहीं, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पासेस थ्रू अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना, टोगो एंड अफ्रीका, बिल्कुल सही है, यहाँ पास करती है। इन यूरोप इट पासेस थ्रू दी यूनाइटेड किंगडम ओनली, कैसी बात कर रहा है भाई, फ्रांस से भी पास करती है, ये गलत है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू, इंटरनेशनल डेट लाइन भाई सिर्फ वाटर बॉडी से पास करे, सिर्फ वाटर बॉडी से पास करे, दैट इज पैसिफिक ओशियन, तभी तो उसको हमने क्या करा है, क्रिस क्रॉस करा है, तभी तो वो स्ट्रेट नहीं है, तो ओनली यहां पर वाटर बॉडी। द इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू, याद रखना बेरिंग स्ट्रेट से पास करती है, ठीक है, क्या है बेरिंग स्ट्रेट, ऑलवेज इंटरनेशनल डेट लाइन इज एसोसिएटेड विद बेरिंग स्ट्रेट। इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू विच ओशियन, किस ओशियन से पास करती है, सर पैसिफिक ओशियन। इंटरनेशनल डेट लाइन पासेस थ्रू विच स्ट्रेट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, ये सब स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, मैगेलन, जिब्राल्टर, ये सब नहीं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या है कि इफ द टाइम इन इंडिया, मतलब भाई 82.5 डिग्री, ठीक है, ईस्ट इंडिया, ठीक है, में कितने बज रहे हैं, कितने बजा दिए उसने बजा दिए 12 नून, देन व्हाट वुड बी द टाइम एट द ग्रीनविच मेरिडियन। अरे यार इतना आसान सवाल, ग्रीनविच मेरिडियन मतलब 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री मतलब समझ रहे हो,
प्राइम मेरिडियन पर कितना टाइम होगा, एंड इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब, इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब 180 डिग्री जो कि जस्ट इसके पीछे है, और जो इसके जस्ट पीछे है उसको एंटीपोडल कहा जाता है, ठीक है। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, वहां कितना होगा। तो आप एक बात मेरे को बताओ, हम जो भी ये चीज लेते हैं, यदि हम ये चीज ले रहे हैं, ठीक है, तो हम किसके रेफरेंस से लेंगे? सर हम लेते हैं इसके रेफरेंस से, 0 डिग्री के रेफरेंस से। और हम कितना आगे हैं? सर हम हैं 5.5 घंटे आगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर 12 नून है, तो प्राइम मेरिडियन पर कितना होगा? सर 5.5 घंटे पीछे चले जाओ, सुबह के 6:30 बज रहे होंगे, तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा? सर सुबह का मॉर्निंग 6:30 मतलब 6:30 आप कह दो। तो पहला वाले में आ रहा है मॉर्निंग, और यहाँ पर मॉर्निंग, मतलब ये तो आंसर होगा नहीं। अब इंटरनेशनल डेट लाइन पर क्या टाइम होगा? तो भाई एक बात मेरे को बताओ, 0 डिग्री से 180 डिग्री जाना है, ठीक है। तो 15 डिग्री में मैंने याद करवाया था 1 घंटे का फर्क आता है, तो 180 डिग्री में कितने घंटे का फर्क आएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, मतलब 12 घंटे। 12 घंटे प्लस कर लो। यदि प्राइम मेरिडियन पर 5:30 बज रहे हैं सुबह के, तो उसमें 12 घंटे जब आप प्लस कर लोगे तो कितना हो जाएगा? सर इसमें हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगी सर। और इवनिंग कितने की होगी? सर सेम 12 घंटे में तो सेम ही होगा, मतलब इवनिंग 6:30 बज जाएंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। समझे? ये वाले क्वेश्चन करें बिल्कुल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इट इज लार्जली बेस्ड ऑन 180 डिग्री मेरिडियन, बिल्कुल सही है। द टाइम डिफरेंस बिटवीन द प्लेसेस जस्ट ईदर साइड इज ऑलमोस्ट 1 डे, मतलब कि इंटरनेशनल डेट लाइन के दोनों तरफ ऑलमोस्ट एक दिन है, बिल्कुल सही है। द 1 डे डिफरेंस इज कॉज्ड बाय अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस, अरे कैसी बात है यार। हाँ, ये जो एक दिन का डिफरेंस आता है ये अर्थ के इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से है क्या? ये ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि ये वाली स्टेटमेंट एकदम गलत है, और यहाँ पैसिफिक ओशियन से पास करती है, सही है। इंटरनेशनल डेट लाइन पासिस थ्रू विच ओशियन? पैसिफिक ओशियन सर, ठीक है। व्हाट हैपेंस व्हेन अ पर्सन क्रॉसेस द इंटरनेशनल डेट लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? अब ये कैसे करोगे? ये है, ठीक है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, ठीक है। यहाँ है 1 और यहाँ है, वेस्ट से ईस्ट, तो दिन एक दिन गेन करेगा ना। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। द इक्वेटर डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अरे सर इसमें तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है। और सुनना, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है ना, तो कहाँ कहाँ से पास करती है? ठीक है, गुजरात, ठीक है, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के साथ, यार वेस्ट बंगाल के साथ एक और कंट्री है, त्रिपुरा है या मिजोरम है, ठीक है। यहाँ पर लगा लेना यार, एक कंट्री है, आप अपने हिसाब से एक कंट्री यहाँ पर एड ऑन करके लगा लेना, ठीक है। 1 मिनट, 30% बेटर है, चार्ज में लगाने दो, ठीक है। आगे देखिए, why do India's western most and eastern most region show a time lag of 2 hour? पता है आपको? मतलब यहाँ पर जो है और यहाँ पर है, ठीक है, मतलब यहाँ पर समथिंग अराउंड 67 डिग्री है और यहाँ पर समथिंग अराउंड 92 डिग्री है। ये जो दोनों डिग्री है, ठीक है, टोटल 14 डिग्री का डिफरेंस आता है जहाँ तक है, ठीक है। इन दोनों डिग्री में जो है ना, समझना मेरी बात, इन दोनों डिग्री में यहाँ पर क्या है? अरुणाचल प्रदेश है और यहाँ पर गुजरात है। इन दोनों के बीच में ना 2 घंटे का फासला आता है, 2 आवर्स का। और जो लोग यहाँ पर है ना, ये डिमांड करते हैं कई बार, और एक जगह तो ऐसी है, क्या नाम है यार उसका, चाय करके कुछ है यार, बग्गन करके है ना, कुछ बगान करके जगह है, ठीक है, बगान करके जगह है। भाई इन लोगों ने तो खुद का अपना टाइम जोन कर लिया जो कि 2 घंटे आगे है, क्योंकि प्रॉब्लम जाती है इनको। तो ये क्यों हो रहा है? इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन लॉन्जिट्यूड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। लैटिट्यूड का तो कोई लेना देना नहीं है, ऑल्टीट्यूड भी नहीं है, टिल्ट भी नहीं है। द लैटिट्यूड ऑफ द नदर्न मोस्ट पॉइंट, जिसको क्या कहा जाता है? इंदिरा कोल, जिसको इंदिरा कोल बोलते हैं, ऊपर वाला पॉइंट कितना है पता है? वो है 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, वो 6 मिनट नॉर्थ। बढ़िया सर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड्स पासिस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट? तो इंडियन स्टेट से यार सबसे ज्यादा, तो एक बात बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करती है
वो है 23.5 डिग्री। अरे 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री के नीचे 23 डिग्री होगा और 23.5 के ऊपर 24 डिग्री होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा, ठीक है, इन दोनों में कोई ना कोई एक आंसर होगा, क्योंकि 23 नहीं है, पता 24 में पता क्या होता है, झारखंड और बिहार दोनों आ जाते हैं यहाँ पर, झारखंड और बिहार, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 24 डिग्री नॉर्थ एक ऐसी लैटिट्यूड है जहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडियन स्टेट कवर होता है। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। तो बताइएगा मेरे को कैसा लगा सेशन, दिस इज द एंड, ठीक है। और मजा आया कि नहीं यार सेशन अटेंड करके, ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद चीज पड़ी है, मजा आया। चलो कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, बढ़िया तरीके से। हमने यहाँ पर क्या देखा, एक्लिप्स देखा। एक्लिप्स मतलब ग्रहण लगना भाई, ग्रहण लगना मतलब यहाँ पर बेसिकली ग्रहण के बारे में बात करी थी, एक सोलर एक्लिप्स और एक लूनार एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स में सन नहीं दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि बीच में मून आ जाएगा। लूनार एक्लिप्स में क्या नहीं दिखेगा, मून नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि बीच में अर्थ आ गई, ठीक है। एक बहुत ही बढ़िया मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, न्यू मून और फुल मून। न्यू मून मतलब नो, ठीक है, यहाँ पर आपको मून नहीं दिखेगा। हाँ, फुल मून मतलब प्रॉपर दिखेगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, नो मून, मून इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि डार्क पार्ट मून को फेस कर रहा है। फुल मून, मून इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो सनलिट पार्ट है, ल्यूमिनेटेड पार्ट है, वो फेस कर रहा है, इसलिए। अब यहाँ पर यदि अपन, ये क्लियर है जो मैंने यहाँ पर बताया, बिल्कुल सर क्लियर है। जब सोलर एक्लिप्स होता है ना, वो हमेशा न्यू मून के दिन होता है, क्यों, क्योंकि न्यू मून मतलब नो मून, ठीक है, बढ़िया। यहाँ पर कुछ अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, फिर अपन ने यहाँ पर पेरीहिलियन और अफिलियन बात करी थी, ठीक है। उसके बाद पेरीजी और अपोजी के बारे में बात करी थी। वर्टिकली ओवरहेड वाला कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ा था। लेटिट्यूड्स लॉन्जिट्यूड दोनों में हमने फर्क पढ़ा था, क्या होता है, लाइंस नहीं, ये सर्कल्स है, ठीक है। मगर उसके बाद हमने जोन भी पढ़े थे काफ़ी सारे, है ना, ये जोन, टॉरेड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन, ये पढ़े थे। कैंसर, कैप्रिकॉन, इक्वेटर, आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, ये सब स्टडी हमने करे थे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड में डिफरेंस भी देखा था, कितनी लैटिट्यूड है, कितनी लॉन्जिट्यूड है। कुछ क्वेश्चन करे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर देखा था कि क्यों हमको क्यों ऐसा नहीं पता चलता है कि अर्थ हमारी रोटेट कर रही है, कई बार हम सोचते हैं, तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। किसी जगह को लोकेट करना है तो लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड दोनों की जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन ने हमको बताया। यहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें हमको नेचर ऑफ लॉन्जिट्यूड के बारे में पता चला, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड के बारे में बताया, जो कि इक्वेटर होती है। यहाँ पर अपन ने कॉन्टिनेंट के बारे में स्टडी करी, जिसका क्रक्स यहाँ पर ये निकल कर आया, यहाँ पर जो दिख रहा है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने प्राइम मेरिडियन का कॉन्सेप्ट पढ़ा और ये पढ़ा। तो देखो ये वाली चीज को ना मैं आपको कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। सुनो, आपको याद क्या करना है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से समझना। एक क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट से आपको ये क्या याद रखना है, 0 डिग्री, ठीक है। और इंडियन ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट से क्या याद करना है, इंडियन ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट से क्या याद करना है, 82.5 डिग्री ईस्ट, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 0 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, 0 डिग्री कहाँ पर है, 0 डिग्री बेसिकली कहाँ से निकल रही है, लंदन में, कहाँ, ग्रीनविच, ठीक है, ग्रीनविच से निकल रही है, जो कि क्या बताती है, ग्रीनविच मीन टाइम या फिर यूटीसी। ये कहाँ से निकल रही है, ये है इंडिया से निकल रही है। इसको हमने कैसे याद करा था, BSF इन टोगो, ठीक है, किंगडम, ये इसकी ट्रिक थी। और ये कहाँ से कर रही थी, MP, UP, AP, CG और उड़ीसा, यहाँ से कर रही थी। क्लियर है, बस इतना ही हमको देखना था भाई। और यहाँ से यहाँ पर जब हम जा रहे हैं तो कितने घंटे का फर्क आ रहा है सर, ये आ रहा है 5.5 आवर्स का, क्यों, क्योंकि हम ईस्ट में जा रहे हैं, दैट्स इट। क्लियर है, पूरा कंक्लूड कर दिया भाई। सो दिस इज द एंड, ठीक है। आई होप यू लाइक दैट, बताइएगा मेरे को कैसा लगा सेशन। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।